बात कर रहे हैं माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस को पूरी बात करें हिंदी में अपन बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन की बात करेंगे। माइटोसिस डिवीजन आपको कल बताया था, जैसे कि यहाँ पर एक सॉल्व होती है हमारे पास, कोई भी पेरेंट सेल है, जब वो बात करें डिवाइड करती है तो क्या होते हैं, दो डॉटर सेल बनते हैं। जब कोई एक सेल डिवाइड करती है तो दो डॉटर सेल बनते हैं। वो दोनों डॉटर सेल में पूरी बात करें, जैसे अपने बोला था कि एक नॉर्मल सेल थी, इसके अंदर 2 है, हमारे पास क्या था वीडियो बात करें, क्रोमोसोम थे, मतलब डिप्लॉइड सेल थी। इसमें डिवीजन हुआ था तो एक सेल से दो सेल बनाई थी, कर बनी, याद है पूरी बात करें। दोनों डॉटर सेल में अपने मदर सेल के इक्वल क्रोमोसोम थे, मतलब अगर अपन बोला हमारे पास कि मदर सेल डिप्लॉइड है तो बेटा बात करें डॉटर सेल भी क्या थी, डिप्लॉइड थी। ये बात की थी अपन ने, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे डिवीजन की बात कर ही लेते हैं अपन, है ना। डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले बेटी बात करें क्या होता है यहाँ पे कि कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ये बात की थी अपन, ठीक है। अगर नॉर्मली वीडियो बात करें, एक सेल साइकिल आपको दिखाएं सबसे पहले, है ना, डिवीजन के लिए, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, एक फिगर आएगा। अगर अपन बात करें बेटू, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका, सेल डिवीजन का। सोच पा रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटू, बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल डिवीजन। अगर आप देखो सेल डिवीजन में बेटू बात करें, दो फेज होती है, एक होता है इंटरफेस, सेकंड होता है क्या हमारे पास, एम फेज। एम फेज का मतलब क्या है, रियलिस्टिक डिवीजन फेज। सोच पा रहे हो। अगर बात करें यहाँ पे इंटरफेस, तो इंटरफेस क्या होती है, इंटरफेस का मतलब वीडियो बात करें दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का टाइम ड्यूरेशन। सोच पा रहे हैं, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अगर अपन बात करें यहाँ पे सेल डिवीजन में वीडियो बात करें, टोटल कितना टाइम लगता है। अगर ह्यूमन की बात करें, हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, ह्यूमन की। ये बेटा बात करें जो सेल डिवीजन का टाइम होता है ना, ये अलग अलग सेल ऑर्गेनिज्म में वीडियो बात करें अलग अलग होता है। सोच पा रहे हैं, जैसे अपन बात करें ह्यूमन के लिए अपन ने कितना बोला था, 24 आवर होता है। सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन का जो टाइम पीरियड होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब एक विशिष्ट टाइप का दीदी होता है, स्पेसिफिक होता है। ऑर्गेनिज्म जैसे चेंज कर दोगे, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन का टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। सोच पा रहे हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर अपन ने बात की थी, ठीक है ना, ऐसी पूरी बात करें ईस्ट के अंदर बात की थी, ऐसे इकोलाई के अंदर बात की थी। इकोलाई में सेल डिवीजन में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट। पूरी बात करें, उसी को मैंने बोला था ईस्ट रिचक बोला है, ईस्ट बोला था, समझ पा रहे, ईस्ट को बोला था सैकरोमाइसिस सेरेब्रम, याद है। उसके अंदर बेटा सेल डिवीजन में कितना टाइम लगा था, 90 मिनट। और ह्यूमन के अंदर वीडियो बात करें कितना लगता है, तो ऑर्गेनिज्म बेटा बात करें चेंज करने पर सेल डिवीजन का टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑर्गेनिज्म तो ठीक हो गया, बात करें ऑर्गन चेंज होने पर ही क्या हो जाता है, सेल डिवीजन का टाइम चेंज हो जाता है। एक सेल से दूसरी सेल में जाने पर भी सेल डिवीजन का टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सोच पा रहे, ये कंडीशन है। अगर अपन बात करें एक ह्यूमन के अंदर ही बताओ, नॉर्मल सेल हमारी वीडियो डिवीजन करती है 24 आवर में, लेकिन अगर कोई सेल कैंसरस सेल हो जाए, वीडियो बात करें अनकंट्रोल डिवीजन करे, तो बेटा बात करें बहुत लिटिल टाइम में, मतलब बहुत कम समय में क्या करती है, डिवीजन कर जाती है। सोच पा रहे, तो कंडीशन बात करें हमारे पास इस तरीके से आती है। ये नॉर्मल वीडियो बात करें अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका, सेल डिवीजन का। सबसे पहले इसमें देखो वीडियो बात करें, दो फेज होती है। पहली फेज कौन सी है वीडियो बात करें, पहली फेज हमारे पास वीडियो बात करें कौन सी, इंटरफेस। और दूसरी फेज कौन सी होती है, ये वीडियो बात करें एम फेज। दिख रहा है आपको, अपन ने क्या बोले वीडियो बात करें, इस तरीके से बात करना चाह रहे थे। थोड़ा सा और कम करना है तो और कम कर लो, क्योंकि वीडियो बात करें नियरली 1 आवर लगता है। टोटल सेल डिवीजन में कितना लगता है, 24 आवर। 24 आवर में से अगर आप देखो दीदी बात करें तो केवल 1 घंटा लगता है। मतलब ये जो टाइम पीरियड दिखा है आपको, दिख रहा है दोस्तों आपको, ये वीडियो बात करें यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड, ये लगभग वीडियो बात करें कितना है, 1 आवर है। सोच पा रहे। और बाकी बेटा बात करें तो इस फेज को अपन क्या बोलते हैं, वीडियो बात करें एम फेज। क्या बोले दोस्त, एम फेज बोला है, एम फेज। सोच पा रहे, ये एम फेज है सेल डिवीजन का। और एम फेज को आगे वीडियो बात करें क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। वो कौन सा होता है बेटा बात करें, एक तो होता है वीडियो बात करें हमारे पास क्या, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, जहाँ पे वीडियो बात करें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मतलब क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। और दूसरा होता है बेटा बात करें साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा दोस्त, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। सोच पा रहे, तो मैंने बोले ये वाला टाइम पीरियड है वो, ठीक है। एम फेज में दो फेज होती हैं। पहली फेज जिसको अपने नाम क्या दिया दोस्त, फर्स्ट ए बोल दिया, ठीक है। ए फेज में दीदी बात करें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा दोस्त, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या बताता है आपको बेटा बात करें, एग्जैक्ट बेटा बात करें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सोच पा रहे। और दूसरा फेज वीडियो बात करें कौन सा होता है, दूसरा फेज होता है, जी बिल्कुल, दूसरा फेज होता है वीडियो बात करें साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। ये वीडियो बात करें तो ये जो हमारे पास सेकंड है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। बी वाला ये है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है।
ये वीडियो बात करें हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस एक साथ कह रहे थे। वीडियो बात करें एम फेज, एम का मतलब यहाँ पे वीडियो बात करें क्या, वीडियो बात करें बताओ, एम का मतलब यहाँ पे माइटोसिस, सोच पा रहे हो। और ये वीडियो बात करें रियलिस्टिक मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन का टाइम होता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो भी वीडियो बात करें हमारे पास टाइम होता है, या जो भी वीडियो बात करें सेल डिवीजन के इवेंट होते हैं, उनको अपन क्या नाम देते हैं दोस्त, उनको अपन बोलते हैं हमारे पास जी, क्या बोलते हैं बताओ, वीडियो बात करें इंटरफेस, क्या बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का ही दूसरा नाम वीडियो बात करें रेस्टिंग फेज, क्या दोस्त बताओ, रेस्टिंग फेज। ये वाला टाइम दिख रहा है आपको इस तरीके से। अब जरा देखो वीडियो बात करें मतलब यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है आपको ये वाला टाइम। तो ये वीडियो बात करें हमारे पास क्या होता है इंटरफेस, मतलब दो स्टेज है। फर्स्ट है वीडियो बात करें हमारे पास क्या एम फेज, और दूसरा बेटा बात करें क्या इंटरफेस, या फर्स्ट को बेटा इसको बोल दो इंटरफेस, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड बेटा बात करें एम फेज बोल सकते हैं इसको, सेकंड एम फेज, और फर्स्ट क्या है हमारे पास इंटरफेस। ये पूरी बात करें पूरी इंटरफेस है, क्या है दोस्त ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी इंटरफेस है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस। ये वीडियो बात करें इंटरफेस की, इंटरफेस को ही बताया वीडियो अपन क्या नाम देते हैं, इंटरफेस को, जी बिल्कुल, इंटरफेस को अपन बोलते हैं रेस्टिंग फेस। क्या बोलते हैं बेटू, रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस क्यों बोला, रेस्टिंग फेस इसलिए बोला क्योंकि वीडियो बात करें पता यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की, तो इसको अपन बोला रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस बोला इसलिए वीडियो बात करें क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वीडियो बात करें प्रिपरेशन, क्या होता है प्रिपरेशन। रेस्टिंग फेस में वीडियो बात करें टोटल सेल डिवीजन का कितना लगता है, 24 में से केवल बात करें पूरी 23 आवर लेती है। मतलब वीडियो बात करें जितना भी हमारे पास सेल साइकिल का इवेंट होता है, ये मोर देन 95% वीडियो बात करें टाइम कंज्यूम करता है। सोच पा रहे हो, अगर 24 घंटे लगते हैं सेल डिवीजन में, तो 23 घंटे तो केवल यदि बात करें सेल डिवीजन की तैयारी करने में लगते हैं। मतलब यहाँ पर होगा क्या बेटा बात करें, सारे के सारे सेल के अंदर जो वीडियो बात करें हमारे इवेंट हो रहे होंगे, मतलब जो सेल ऑर्गेन्स होंगे वो क्या करेंगे, डिवाइड होंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। आपका डीएनए दीदी क्या करेगा, अपना वीडियो बात कर डुप्लीकेशन करेगा। यहाँ पे सेंट्यूल क्या करेंगे, अपनी दीदी बात कर डुप्लीकेशन करेंगे। सोच पा रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सारे के सारे सेल ऑर्गेन्स अपना नंबर डबल करते हैं, जिसकी वजह से वीडियो बात कर क्या होती है, सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ और वीडियो बात कर डिवीजन, सेल ग्रोथ, ठीक है। अगर ग्रोथ होगी नहीं वीडियो बात करें तो सेल डिवीजन नहीं करेगी, सेल ग्रोथ करेगी वीडियो बात करें तभी सेल का डिवीजन होता है। सोच पा रहे, मतलब कंडीशन क्या होता है, जब सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होता है तभी क्या करती है, सेल डिवीजन करेगी। सोच पा रहे, तो ये रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज में कितना समय लगता है वीडियो बात करें 23 आवर, मतलब मोर देन 95% वीडियो बात करें ऑफ सेल साइकिल इवेंट। सोच पा रहे, जितना भी सेल साइकिल का दीदी बात का टाइम पीरियड होता है उसका 95% यहाँ खर्च हो जाता है। तो फिर यहाँ कितना लगेगा दोस्त, बताया ना आपको, यहाँ लगता है वीडियो बात कर पता है 1 आवर। 1 आवर मतलब वीडियो बात करें, अगर अपन वीडियो बात कर परसेंटेज में लिखे तो अपन क्या बोल सकते हैं, लेस देन 5%, या फिर वीडियो बात कर नियरली 5%। सोच पा रहे, मतलब वीडियो बात करें थोड़ा सा 5%, अगर ये 55% से ज्यादा है तो फिर डेली बेटा बात करिए 5% से कम होगा, मतलब इतना गोलू बात कर लगता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा बात करें गोलू, सोचो कोई क्या है कि एम फेज में क्या होता है, एम फेज को दीदी बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। क्या बोलते हैं वीडियो बात करें, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक क्यों बोला वीडियो बताओ, क्यों बोला इसको, ड्रामेटिक फेज क्यों बोला इसको, बताओ वीडियो बात करें, क्योंकि वीडियो बात करें पता है सबसे ज्यादा चेंज आपको यही देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हैं, सेल पे वीडियो बात करें क्रोमोसोम कहाँ पर आएगा, क्रोमोसोम की बात करें हमारे पास मिड लाइन इक्वेटर पे जमा होगा। वीडियो बात करें क्रोमेटेड, वीडियो बात करें सेपरेट होते हैं। फिर वीडियो बात करें क्रोमेटेड अलग होकर के पोल पर पहुंचते हैं, वहाँ वीडियो बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट होती है। मतलब आपको डिफरेंट टाइप के चेंज देखने को कहाँ मिलेंगे, इसी दौरान मिलेंगे। सोच पा रहे केवल इतने से टाइम के दौरान, तो इसलिए बोलते हैं इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन, मतलब वास्तविक कोशिका का जो विभाजन होता है वो यही होता है दोस्त। सोच पा रहे, तो एक्चुअल सेल डिवीजन, सोच पा रहे सेल डिवीजन। जैसे आपको तैयारी करना है वीडियो, पता है तैयारी करने के लिए आपको साल में मिलती है, लेकिन आपने कितनी तैयारी की वीडियो बात करें वो 3 घंटे डिसाइड कर देते हैं आपके पेपर की। सोच पा रहे, तो ऐसी वीडियो बात करें ये आपका तैयारी टाइम पीरियड वीडियो बात करें जब आपने तैयारी की। सोच पा रहे प्रिपरेशन टाइम, ये वाली कंडीशन है। अब रेस्टिंग फेज वीडियो बात करें खुद 3 फेजों से बनी होती है। जैसे बेटा बात करें कितनी 3 सब फेजें आती है इसमें, 3 सब फेजेस आती है बेटा, ठीक है, सब फेजेस, ठीक है। इन 3 सब फेजेस में वीडियो बात करें क्या था हमारे पास बेटा, अगर आप देखो तो वीडियो बात करें यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या बेटा बात करें, पहली फेज आएगी जीवन। जीवन मतलब इसको बोलते बेटा बात करें फर्स्ट गैप फेज। सेकंड आती वीडियो बात करें एस फेज,
एस को बोलते वीडियो बात करें सिंथेटिक फेज, और थर्ड होती वीडियो बात करें क्या G2, इसको वीडियो बोलते हैं सेकंड गैप फेज। ठीक है, अपन बात करते चलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो बेटू तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। मान ये बेटू बात करें आपका क्या है G1, क्या है दोस्त G1। ठीक है, इसके अलावा बेटा बात करें अपन वीडियो बात करें सेकंड फेज क्या बोलिए S, और उसके बाद बेटा बात करें थोड़ी फेज कौन सी होती है G2 होती है। क्या होती है दोस्त G2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है G2 है, और ये वीडियो बात करें क्या है S फेज है, S फेज है। तो ये S फेज है, ये वीडियो बात करें G2 है, ये वीडियो बात करें क्या होता है ये G1 होती है। क्लियर है। अगर अपन बात करें नॉर्मल दीदी बात करें जो आपकी सेल कंटिन्यूस डिवीजन करती है हमारे पास, ठीक है ना, एवरी 24 आवर बाद, ठीक है ना, हर एक वीडियो बात करें 24 घंटे बाद, 20 के बाद अपन बात करें तो अपन ऐसा बोला कुछ वीडियो बात करें सेल ऐसी होती हैं जो सेल डिवीजन करती नहीं। कल मैंने आपको बताया था जो परमानेंट वीडियो बात करें सेल क्या रहती है परमानेंट रेस्टिंग स्टेज में रहती है, मतलब वो सेल डिवीजन नहीं करती हैं। तो उनके लिए वीडियो बात करें यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो बात करें फेज आती है जिसको हम वीडियो बोलते हैं हमारे पास क्या G0। G0 का मतलब है क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं इसको दीदी बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं अपन बताओ, शांत अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये वीडियो बात करें केवल आपकी ब्लड में कौन सी या आपकी बॉडी में वीडियो बात करें कौन सी सेल करती है। एक तो वीडियो आपने क्या बोला था जी बिल्कुल कार्डियक शेल, और दूसरा बोलता बेटा बात करें न्यूरॉन्स, बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस आ जाएगी। पर मैंने अभी आपको बनाई क्यों फेज नहीं बनाई, मैं आपको सिर्फ अभी इतना बताना चाह रहा था कि वीडियो बात करें नॉर्मल जो सेल हर एक वीडियो बात करें ग्रोथ के बाद डिवीजन करेगी, क्योंकि ग्रोथ और डिवीजन अगर सेल डिवीजन करेगी तो एक सेल से दो सेल बनेगी, और जो वीडियो बात करें सेल डिवीजन का इवेंट होता है उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे आपको पता है लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वीडियो बात करें बॉडी केवल एक ही सेल की बनी है। अगर जैसे अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करें टोटल बॉडी बेटा बात करें एक ही और हमारे पास सेल्स की बनी है। तो पहले इसमें क्या होता है याद है आपको, ये क्या है साइटोप्लाज्म, और ये क्या है बेटा न्यूक्लियस जहां उसके क्रोमोसोम होते हैं। बेटा बात करें तो ये क्या करेगा पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, फिर वीडियो बात करें साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगा, और एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी बेटू दो सेल बन जाएगी। तो जो सेल डिवीजन है वही तो वीडियो बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर लोअर एनिमल्स की बात करें तो सेल डिवीजन ही उनमें बेटा बात करें क्या है रिप्रोडक्शन है, उसी को तुम सेल डिवीजन बोल सकते हो, उसी को रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। ऐसे ही दीदी बात करें हमारे एक सेल की अगर हम बात करें तो पहले तो सेल क्या करती है ग्रोथ करती है, पहले अपना दीदी बात करें बॉडी साइज बढ़ाती है, और साइज बढ़ाने के बाद क्या करती है फिर बात करें अपनी डॉटर सेल को पैदा करती है, मतलब रिप्रोडक्शन करती है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो दीदी बात करें कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होते हैं कभी भी सेल की डिवीजन के या सेल की वीडियो बात करें हमारे पास ग्रोथ को लेकर के। ठीक है, चलो तो अपन बात करें यहाँ से बात कर लेते हैं। अब मैं उस फेज की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्योंकि एनसीईआरटी जो फिगर बना रही है उसमें शामिल कर रखा है, तो एक छोटी सी फेज अपन लेते दोस्त। ठीक है, अपन ने क्या बोला वीडियो बात कर अगर सेल डिवीजन कर रही है तो ये वाला रहेगा उसमें G0 नहीं आएगा। लेकिन अगर वीडियो बात कर आपकी हार्ट की सेल है तो वो क्या करेगी बेटू बात कर एक बार डिवीजन करेगी और दो छोटी छोटी सेल बनेंगी डॉटर सेल। अब वो सेल बड़ी हो जाएंगी वीडियो बात करें, लेकिन वो एंटर कहाँ कर जाएंगी बेटू बात करें G0 में, मतलब वो फर्दर एम फेज में एंटर नहीं करती है। सोच पा रहे, मतलब उसमें वीडियो बात करें हमारे पास अगेन डिवीजन नहीं होता है, चाहे वो आपके न्यूरॉन हो चाहे आपका वीडियो बात कर कार्डियक सेल हो। सोच पा रहे, मतलब वो डिवीजन नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे आपको एक और सेल मिलेगी। सोच पा रहे, मतलब एक और सेल का इवेंट मिलेगा जिसको अपन बेटा बात करें क्या बोलते हैं, इसको अपन वीडियो बोलते हैं G0। क्या बोलते हैं बेटू, तो यहाँ से वीडियो बात करें यहाँ का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो इवेंट है इसको अपन वीडियो बात करें नाम देते हैं क्या G0 इवेंट। क्या बोलते हैं वीडियो बात करें G0 इवेंट, मतलब वीडियो बात करें क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं दोस्त क्विसेंट फेज। ये हर सेल में नहीं मिलेगी, ये केवल उन सेल में मिलेगी जो सेल डिवीजन नहीं करेंगी। जैसे अपन ने क्या बोले बेटू बात करें एग्जिट, जो सेल दीदी बात करें सेल डिवीजन से एग्जिट कर जाती हैं, मतलब उनके अंदर ना तो तैयारी होगी ना ही डिवीजन होगा, परमानेंट बेटू बात करें वो स्टेज में पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन की बात है। आगे अपन आते वीडियो बात करें एम फेज पर। एम फेज वीडियो बात करें खुद डिवाइड होती बेटा बात करें कितने में, चार वीडियो बात करें सब फेजों में। जैसे अपन ने बोला इंटरफेज तीन सब फेजों में डिवाइड होती है, वैसे वीडियो बात करें एम फेज दो फेजों में डिवाइड, दो सब फेज में डिवाइड होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब अगेन वीडियो कैरियोकाइनेसिस की बात करो तो ये वीडियो बात करें अगेन सब फेज में डिवाइड होती है, और ये कितनी सब फेज में डिवाइड होती है, मतलब कितनी उप अवस्थाओं में परिवर्तित होती है बेटू बात करें, ये होती है जी बोलो कितने में होती है बेटा बात करें, ये होती है बेटा बात करें चार अवस्थाओं में। ये चार अवस्थाएं आपकी कौन सी बेटा बात करें, इसको वीडियो आपने बोला प्रोफेज। दूसरी कौन सी बेटा बात करें, दूसरी मेटाफेज, और तीसरी कौन है बताओ वीडियो बात करें, सोच पा रहे। और फिर वीडियो बात करें लास्ट कौन सी हमारे पास एनालो टीलोफेज। ठीक है, तो पहली फेज की बात करें ये कौन सी फेज दोस्त, ये हमारे पास प्रोफेज, इसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, प्रोफेज। दूसरी फेज कौन सी दोस्त हमारे पास बताओ बोलो, दूसरी बेटा बात करें मेटाफेज।
ये आपको पूरी बात करिए फिगर सब कुछ बता देगा, ठीक है, मतलब इसके बारे में सब कुछ यही लिख देंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड क्या है बेटा बात करें जी, एनाफेज। और बेटा बात करें जो फोर्थ है, वो फोर्थ कौन सी फेज दोस्त, वो भी बेटा बात करें टीलोफेज। टीलोफेज, ठीक है। तो ये बेटा बात करें चार अवस्थाएं होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है बेटा बात करें सेल डिवीजन, क्या होता है गुड़िया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरी बात करें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को अपन क्या नाम देंगे दोस्त यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये वगैरह गुड़िया हो जाती है। पर ये अवस्था भी छोड़ो, माने ये हमारे पास गुड़िया बात का नॉर्मल सेल है, ये सेल डिवीजन करती है, ठीक है ना, हर एक 24 घंटे के बाद, मतलब एवरी 24 आवर गुड़िया बात करके आफ्टर ये क्या करती है, अपने आप को रिपीट मार देती है, मतलब डिवीजन कर लेती है। अगर अपन बात करें इसका मतलब ये फेज नहीं होगी इसमें, तो बेटा बात करें जिस के बाद कौन आ जाएगा, पहली फेज। सोच पा रहे दोस्त, अब ये फेज है ही नहीं समझ में आ रहा दोस्त, माने ये फेज आपको नहीं देखना अभी। तो कंडीशन की गुड़िया बात करें, जैसे हमारी गट की सेल, आपके इंटेस्टाइन की गुड़िया बात करें सेल, आपको पता है गुड़िया बात करें 24 आवर में अब बात करें कितना सारा काम करती है हमारी इंटेस्टाइन की सेल। हमेशा गुड़िया बात करें कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, मतलब वहाँ दीदी फूड पड़ा ही रहता है। सोच पा रहे हैं, फूड दीदी बात कर डाइजेस्ट होता रहता है, खाना दीदी बात करें सड़ता रहता है, ठीक है ना गुड़िया बात करें। इसके बाद वहाँ की सेल डैमेज होती रहती है, तो बहुत सारी सेल गुड़िया बात कर डेली डैमेज होती है, उनकी जगह गुड़िया बात कर नई सेल को डेली लेना है। आप कई बार क्या करते हो गुड़िया बात कर, खाने को बहुत कम चबा के अंदर सूट लेते हो। दीदी बात कर आपने देखा हो कई बार हम ऐसी रोटियों को अंदर खा लेते हैं जो गुड़िया बात कर, पता है आपने देखा उनको हम अच्छे से फ्लैश भी नहीं मारते हैं, सोच पा रहे अच्छे से चबाते भी नहीं है। तो गुड़िया बात करें वो फूड जब अंदर बेटा बात कर इंटेस्टाइन में जा रहा होगा, तो बताओ वो दीवारों को रप्चर करेगा कि नहीं करेगा, कितनी सारी की सारी गुड़िया सेल डेली की डेली डैमेज होंगी, बहुत सारी, नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब गुड़िया बात करें वहां पे जितनी सेल डैमेज होगी, तो उन सेल की गुड़िया बात की जगह दूसरी सेल को लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। सोच पा रहे, क्योंकि अंदर हम जान नहीं दे सकते इंजरी को। तो कंडीशन की बात करें, मतलब हमेशा बहुत ज्यादा सेल का डिवीजन कहाँ चलता रहता है, डेली आपके इंटेस्टाइन में। इसके अलावा गुड़िया बात करें, इंटेस्टाइन तो हमारा हो गया, ठीक है ना, आपने बोला ना इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मतलब क्या है गुड़िया बात की, जहाँ डेली की डेली क्या होता है, सेल डिवीजन चलता रहता है। मतलब ये वाली फेस गुड़िया बात करें वहां तुरंत आ जाती है, इसके बाद नहीं आई दोस्त, क्योंकि इसके बाद गुड़िया बात करें तैयारी होगी, तैयारी के बाद फिर से डिवीजन करना है इसको। लेकिन अगर अपन बात करें हमारे पास कि जीवन में होता है, तो होता क्या है बताओ, जीवन में क्या होता है, ये पहली फेज है जो डिवीजन की जस्ट बाद आती है, तो इसको अपन गुड़िया बात का दूसरा नाम क्या बोलते हैं बताओ, जीवन का दूसरा नाम क्या है, जीवन का दूसरा नाम गुड़िया इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। क्या बोलते हैं गुड़िया, फर्स्ट गैप फेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट गैप फेज की बात करें बोल दिया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको बताओ, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सोच पा रहे बेटा बात करें, एस का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक के यदि पहले आती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं दोस्त, प्री सिंथेटिक फेज। प्री मतलब पहले आने वाली, किसके गुड़े बात करें, सिंथेसिस के पहले। अब आप बोलो कि इसको सिंथेटिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ गुड़े बात करें पता है कई चीजों का सिंथेसिस चलता है एक साथ, जैसे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, जैसे गुड़े बात करें सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया दोस्त, सिंथेटिक फेज। सोच पा रहे, तो सिंथेटिक फेज के पहले गुड़े बात की जो फेज आती है मतलब तैयारी की, उसको हम बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोलते दोस्त, प्री सिंथेटिक फेज दीदी बात कर रहे हैं, समझ पा रहे, पूर्व संश्लेषित अवस्था, पूर्व संश्लेषित अवस्था, समझ पा रहे। यह गुड़े बात करें क्या आती है बताओ, डिवीजन के बाद आती है, तो इसको बेटा अपन बोलते हैं पोस्ट, यदि बात करें माइटोटिक फेज। क्या बोलते दोस्त, पोस्ट माइटोटिक फेज। समझ पाए, डिवीजन के बाद आ रही है, तो इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बताओ बेटू, बात करें पोस्ट माइटोटिक फेज। बहुत अच्छे, पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते गुड़े बात करें। चलो अब तो पहले गुड़े बात करें होता क्या है बताओ, जीवन फेज में होता क्या है, क्या करते हैं बेटू बात करें यहाँ पे, मोस्ट ऑफ दी बात करें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बस डीएनए को छोड़ दो। गुड़े बात करें अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रोल को छोड़ दो, हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ दो। बात करें गुड़े तो जितने हमारे पास क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, लाइक गुड़े बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, दीदी बात करें मोस्ट ऑफ आरएनए, समझ पा रहे, और गुड़े बात करें मोस्ट ऑफ प्रोटीन, सब कुछ बेटू बात करें यही अपनी कॉपी क्या करते हैं, डबल करते हैं। मतलब गुड़े अपन बोल सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। समझ पा रहे, मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटू बात करें, स्टार्ट होता है सेल की ग्रोथ, हाँ की ना, तो स्टार्ट सेल ग्रोथ। क्या होता है बेटू बात करें, स्टार्ट गुड़े बात करें सेल ग्रोथ। और सेल ग्रोथ का मतलब बेटा बात करें सेल का, दीदी बात करें ग्रोथ का मतलब समझ पाए साइटोप्लाज्म का बढ़ना। अब साइटोप्लाज्म दीदी सब कुछ आता है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है बेटू बात का, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, बेटू बात के सारे सेलों में सीमित आएंगे, तो गुड़े अपन ने बोला है स्टार्ट सेल ऑफ ग्रोथ। ऐसी गुड़े बात का दूसरा अपन नंबर बोल सकते हैं, दूसरी बात में क्या बोल सकते हैं, बेटू बात करें स्टार्ट या एग्जैक्ट गुड़े बात करें स्टार्ट
या क्या लिखेंगे वीडियो बात कर, थोड़ा सा और सिंपल करके लिखते हैं अपन, है कि नहीं। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म वीडियो बात कर डुप्लीकेट वीडियो बात कर इन दिस फेज, हाँ कि ना। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे वीडियो बात करें कौन सी सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब वीडियो बात करें जी माइटोकॉन्ड्रिया, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं वीडियो बात करें, बताओ पूरा लिखना पड़ेगा क्या कि समझ जाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया पूरा ही लिख दिया, ठीक है। वीडियो बात करें दूसरा अपने क्या बोला बताओ वीडियो बात करें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दीदी बात करें अगला क्या बोला बताओ वीडियो बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ पा रहे हैं। इस तरीके की वीडियो बात करें जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म होंगे वीडियो बात करें वो क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म वीडियो बात करें, हाँ कि ना, आर डुप्लीकेट। डुप्लीकेटेड वीडियो बात करें, हाँ कि ना, दिस फेस या इन दिस फेस। तो वीडियो बात करें जी, ठीक है। चलो वीडियो बात कर हेयर, ठीक है। इन दिस फेस मतलब वीडियो बात करें इस अवस्था में क्या होंगे, सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। दूसरा तो बेटे बात करें किस पर वीडियो, हमारे पास एस फेस पर। एस फेस वीडियो बात करें अपन ने देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूछी जाती है वीडियो बात करें पता है, क्योंकि रियल में आपको डिवीजन करना और डिवीजन दीदी बात करें पता है कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहले होता है। जब भी सेल डिवीजन करती है तो स्टार्ट कहां से होती है वीडियो बात करें, कैरियोकाइनेसिस से, और एंड कहां पे हो जाता है वीडियो बात करें, साइटोकाइनेसिस पर। स्टार्ट की बात स्टार्ट कहां होती है, कैरियोकाइनेसिस से, और एंड कहां हो जाता है, साइटोकाइनेसिस पर। तो इसकी वीडियो बात करें एस फेज का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एस फेज में हुआ क्या बताओ वीडियो बात करें, फर्स्ट सिंथेसिस या डुप्लीकेशन ऑफ, यहां पे सबसे पहले क्या हुआ बताओ वीडियो बात करें, डुप्लीकेशन ऑफ जी, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। सोच पा रहे मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। अब आपसे बोला जाए इस फेज में वीडियो बात कर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन। क्या होता है, तो या तो बोलो बेटे डुप्लीकेशन, या बोल सकते हो उसको दीदी बात करें क्या, रेप्लिकेशन। ज्यादा अच्छा बात वीडियो बात करें क्या, रेप्लिकेशन। सोच पा रहे सेल ऑर्गेनेल्स के लिए लिख दिया अपन डुप्लीकेशन, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रेप्लिकेशन। याद रहेगा दीदी बात कर रेप्लिकेशन की बात करें, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। दूसरे वीडियो बात की जरा बोलो, और क्या होता है बेटा बात करें, तो ये कहां चलता है बोलो बात कर डीएनए का रेप्लिकेशन, ये चलता है न्यूक्लियस में। कहां चल रहा है दोस्त, न्यूक्लियस में। सोच पा रहे। और सेकंड अगर दीदी बात के नंबर पे बोले तो अपन बोल सकते हैं क्या, डुप्लीकेशन ऑफ वीडियो बात करें क्या, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का दीदी बात करें क्या चलता है, डुप्लीकेशन चलता है। पर ये जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है वो कहां चलता है वीडियो बात करें, वो चलता है वीडियो बात करें इन साइटोप्लाज्म। कहां चलता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ही दोस्त हमारे पास क्या चलता है वीडियो बात करें, साइटोप्लाज्म। जी बिल्कुल साइटोप्लाज्म में चलता है वीडियो बात करें क्या, जी जी बिल्कुल। तो अपन क्या सब बोल सकते हो बताओ वीडियो बात करें, बोलो सिंथेसिस ऑफ, फॉर्मेशन लिख दो वीडियो बात करें, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। बोलते जाओ जो भी दीदी बात कर सिंपल वर्ड लगे आपको, फॉर्मेशन और बेटा बात करें क्या, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का दीदी बात करें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है डीएनए के साथ, तो हिस्टोन बेटा बात करें क्या, प्रोटीन। कल आपने देखा था वीडियो बात करें पॉजिटिव नेचर की थी, याद है दोस्त, हिस्टोन प्रोटीन। बाकी वीडियो बात करें प्रोटीन यहाँ बन जाती हैं, और अगर वीडियो बात करें थोड़ी बहुत कुछ प्रोटीन बची रहती है तो बेटा बात करें हाँ की ना, बाकी रेस्ट ऑफ वीडियो बात करें जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है, G2 में होती है। तो वीडियो बात करें ये हुआ। अगले पॉइंट की वीडियो बात करें यहाँ पे हम देखें तो फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा बात करें, आपको ये बोलना चाह रहा था कि अगर वीडियो बात करें यहाँ पे हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, मतलब डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, पर दीदी बात करें क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम। हाँ कि तो अपन बोल सकते वीडियो बात करें इन दिस फेस, मतलब दीदी बात करें एस फेस मतलब हेयर, यहाँ पे होता क्या है वीडियो बात करें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है बेटा बात करें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। क्रोमोसोम का जो बेटा नंबर है, अगर यदि 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेंगे आपके अंदर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वीडियो बात करें रिमेन सेम। रिमेन सेम वट किंतु हो क्या जाता है बताओ वीडियो बात करें, द कंटेंट ऑफ डीएनए वीडियो बात करें बिकम्स डबल। क्या हो जाता है, द कंटेंट ऑफ डीएनए बिकम्स दीदी बात करें डबल का मतलब क्या है दोस्त यहाँ पे, जी बिल्कुल। अगर वीडियो बात कर बताया जैसे अपने बोला था, देखो इस तरीके से देखना दोस्तों आपको, जैसे अपने वीडियो बोला था हमारे पास कि एक क्रोमोसोम में किसमें बताओ वीडियो बात करें,
एक क्रोमोसोम के अंदर गुरु बात कर, पता है जिसको अपन ने बोला था गुरु हमारा कि डीएनए के बेटा 2 थ्रेड थे, याद आ रहा है कुछ? इन दोनों को अपन ने बोला था गुरु बात, किसको अपन सी बोलते, इसको बेटा सी बोले। तो बताओ एक क्रोमोसोम 2C था कि नहीं था? मतलब क्या हो जाता है बेटा बात कि एक क्रोमोसोम 2C से क्या हो जाता है 4C, क्या हो जाता है? मतलब यहाँ पे कंडीशन की बात करें, बोला कंटेंट डबल हो जाता है। इसका मतलब गुरु बात करें क्रोमोसोम का नंबर तो वही रहेगा 46 का 46। पर यदि बात करें डीएनए का जो कंटेंट है, मात्रा है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है पर डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। वीडियो बात करें मतलब डी बात करें कितना हो जाता है डीएनए हो जाता है वीडियो बात करें 2C to 4C। ये मुझे क्यों लिखना पड़ा? ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि एनसीईआरटी इस टर्म के बारे में, इन शब्दों के बारे में बात कर रही है कि एनसीईआरटी बोलते हैं कि आपका डीएनए का जो वीडियो बात करें कंटेंट है, मात्रा है, वो क्या हो जाती है डबल हो जाती है 2C से 4C। पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। 2 वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है आपको। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे सेम, पर डीएनए की मात्रा पूछे डबल करो। क्या करो वीडियो बात करें? डबल कर दो। सोच पा रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस फेज नेक्स्ट आती वीडियो बात करें G2 फेज। G2 फेज वीडियो बात करें क्या होती है? लास्ट फेज और बेटा बात करें ग्रोथ फेज, या इसी को बोल सकती वीडियो बात करें इट इज इनिशिएशन स्टेज और वीडियो बात करें क्या एम फेज। इसके जस्ट दीदी बात की यही से दीदी स्टार्ट अपन मान लेते हैं क्या, जैसे जहां ये खत्म हुई वहां से दीदी एम फेज स्टार्ट हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन ने बोला वीडियो बात करें हमारे पास ये क्या है सेकंड, जो अपन ने बोला ये G2 का मतलब क्या है वीडियो बात के बताओ? सेकंड गैप फेज। आया कि नहीं आया? G2 का दूसरा नाम क्या है? देखो पहली बात तो बताओ एस फेज का वीडियो बात करें पूरा नाम क्या है? इसको बेटा बोलते हैं अपन सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज बोल दो, ठीक है। ये वीडियो कंडीशन। इसको मैंने क्या बोला बताओ वीडियो बात की G2 का फुल फॉर्म क्या है वीडियो बताओ? G2 को क्या बोलते हैं? सेकंड गैप फेज। क्या बोलते हैं दोस्त? सेकंड गैप फेज। सेकंड गैप फेज बोले दीदी, इसी का दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बताओ उसको? सिंथेसिस के बाद है तो क्या बोल सकते हैं? पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्या बोल सकते दोस्त? पोस्ट सिंथेटिक फेज। अगर बेटा इसी को दूसरे टर्म में पूरी और बोलना पड़े तो अपन क्या बोल सकते बताओ? ये तो पूरी दिख रहा है एम फेज की पहले है, मतलब पूरी इसको अपन क्या बोल सकते बताओ? प्री एग्जैक्ट प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज होता क्या है इसमें बताओ मुझे? होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। सोच पा रही बुढ़िया, मतलब जितनी तैयारी होनी थी वो हो चुकी। क्लियर है? मतलब अगर थोड़ी बहुत 2-4% बुढ़िया तैयारी हो बची है तो वो कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं जी? मतलब यहाँ होता क्या है यार? वीडियो बात कर रेस्ट ऑफ प्रिपरेशन वीडियो बात कर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है? रेस्ट ऑफ प्रिपरेशन। जो दीदी बात करें तैयारी बची है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो रेस्ट ऑफ प्रिपरेशन या रेस्ट ऑफ ग्रोथ। सोच पा रहे हैं? जितनी वीडियो बात कर तैयारी बची थी वो यहाँ पे हो जाएगी। वीडियो बात करें यहाँ पे कुछ वीडियो बात कर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और वीडियो बात कर कुछ प्रोटीन का, हाँ कि ना? मतलब हो सकती है वीडियो बात कर सम प्रोटीन एंड वीडियो बात कर आरएनए फॉर्म, सम प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक ना, फॉर्म होते हैं, मतलब बनते हैं। तो बेटा याद रखना वीडियो बात करें कुछ प्रोटीन और कुछ दीदी बात करें आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? G2 फेज में होता है, सेकंड गैप फेज में होता है। सोच पा रहे दोस्त? और इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है वीडियो बात करें आपका क्या? सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन। मतलब वीडियो बात करें अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब भैया दीदी बात करें जो अपने डीएनए V2 डुप्लीकेट किए थे कि नहीं किए थे? आपने जो यहाँ पे वीडियो बात करें एक क्रोमोसोम था उसके जो सिस्टर क्रोमेटिड बनाए थे, तो सिस्टर क्रोमेटिड वीडियो बात करें यहाँ पे क्या करेंगे अपन? सेपरेट करेंगे और उन सिस्टर क्रोमेटिड से वीडियो बात का अपन क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे। लेकिन आपने देखा बेटू बात करें इसकी भी बात करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत अपन को। सोच पा रहे हैं? ये फेज बेटा बात करें कहाँ आती है? ये फेज हर सेल में नहीं आती है। हर सेल वीडियो बात करें क्या करती है? पहले डिवीजन करती है, ग्रोथ करती है, अगेन डिवीजन करती है, फिर ग्रोथ करती है, फिर डिवीजन करती है, फिर ग्रोथ करती है। मतलब वीडियो बात करें डिवीजन और ग्रोथ ही वीडियो बात करें क्या है? 2 इवेंट है किसी भी सेल की लाइफ के। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जहां दीदी बात का डिवीजन होता ही नहीं है। मतलब वीडियो बात करें सेल ना तो इस पार्ट से गुजरती ना इस पार्ट से, किसी बीच वाली स्टेज में रुकी रहती है। और जिस स्टेज में वीडियो बात करें सेल रुकी रहती है वहां अपन वीडियो बात कर उस फेज को अपन क्या बोलते हैं? क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं दोस्त? क्विसेंट फेज। तो इस G0 का वीडियो बात करना नाम क्या बेटा बात करें? क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज का मतलब क्या है वीडियो बात कर? क्या है क्विसेंट फेज का नाम? शांत अवस्था बोलते हैं। और वीडियो बात करें ये आपकी बॉडी में सेल, ऐसी कौन सी वीडियो बात करें सेल है जो इस अवस्था में रहती है आपकी बॉडी में? तो वो वीडियो बात करें आपके हार्ट की सेल जिनको हम बोलते हैं कार्डियक सेल। क्या बोलते हैं दोस्त?
कार्डियक सेल हो गए बेटा बात करें, एंड बेटा बात करें बोलो क्या हो गया, न्यूरॉन्स। क्या हो गए बोलो, न्यूरॉन्स। तो क्वेश्चन गुड़े बात करें कुछ भी आ सकता है आपके ब्रेन की न्यूरॉन और गुड़े बात करें हार्ट की सेल इसी अवस्था में पड़ जाती है, ना तो वो इससे गुजरती है ना ही इससे गुजरती है। तो कंडीशन की अगर बात करें गुड़िया जी नॉट अवस्था में, समझ पा रहे दोस्त, जी नॉट अवस्था में गुड़े बात करें सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पे क्वेश्चन आया था गुड़े बात करें 2019 में, हाँ कि ना। इंपोर्टेंट पॉइंट है गुड़े बात करें कि उसने पूछ लिया था, बताओ गुड़े बात करें कि जो जी नोट है, जी नोट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। तो इसमें बताया था गुड़िया की जो सेल होती है वो सेल साइकिल के इवेंट से गुजरती नहीं है, मतलब गुड़िया सेल जो होती है वो अपने सेल साइकिल इवेंट से बाहर निकल जाती है। एग्जिट ऑफ द बेटा बात करें सेल फ्रॉम सेल साइकिल इवेंट, सोच पा रहे हैं। तो अपन क्या लिखें बेटा बात करें, पहला दीदी बात करें वही पॉइंट लिखते जो 2019 में आ चुका है। 2019 का दीदी बात करें क्या था बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर था क्या बेटा बात करें, एग्जिट, हाँ कि ना, फ्रॉम सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल नहीं होगा यहाँ पे, मतलब अब गुड़े बात कर सेल उसी फॉर्म में बनी रहेगी, क्लियर है। लेकिन आपसे बोला जाए, कोई आपसे पूछे बताओ क्या सेल अभी यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, क्या सेल काम नहीं कर रही है, कौन कह रहा है सेल काम नहीं कर रही, न्यूरॉन का बेटा बात करें कंडक्शन नहीं कर रहे, हार्ट क्या गुड़े बात कर हार्ट की सेल कंडक्शन का काम नहीं कर रही, बताओ पंपिंग का काम कर रही कि नहीं कर रही। तो सेल तो गुड़े बात कर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो खाना खा रही है, आप ग्लूकोज उसको दे रहे हो बेटा बात करो, वेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, CO2 रिलीज कर रही है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, बट दीदी बात करे बट डिवीजन नहीं कर रही है, समझ पा रहे। और कब तक डिवीजन नहीं कर रही है, क्या ये सेल कभी डिवीजन नहीं कर सकती है, अगर चाहे तो कर सकती है, समझ पा रहे। लेकिन आपको पता है बेटा कि इन दो ऑर्गन की सेल करती नहीं है, लेकिन बाकी सेल ऑर्गन्स की और बात करें गुड़िया तो वो भी तो कुछ समय के लिए जीनोट से गुजरती हैं, सोच पा रहे। जैसे आपकी दीदी बात करें हमारे ये एपिडर्मल सेल की बात करें, ये तो उनको पता है 24 आवर क्या करती रहती है, डिवीजन करती है, सोच पा रहे। ये जो हमारी सेल है एपिडर्मस की सेल बाहर की बेटा बात करें हमेशा क्या करती है, डिवीजन करती है, क्लियर है। लेकिन गुड़िया बात करें अपन बॉड हमारे जैसे अंदर के सेल ऑर्गन्स की बात करें वो हमेशा डिवीजन नहीं करते हैं। अगर कुछ समय के लिए बेटा बात करें अगर बगल की सेल रप्चर नहीं हुई तो वो डिवीजन क्यों करेंगे, अगर एक्सेस डिवीजन करेंगे दीदी बात करें सोचो तो वहां पे बाउंड बन जाएगा, घाव बन जाएगा और वो कैंसर कहलाएगा, सोच पा रहे। इसलिए मतलब गुड़े बात करें सेल के अंदर बेटा बात करें क्या होते हैं, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले बेटा जीन्स होते हैं, सोच पा रहे हैं, जिनको अपन दीदी बोलते हैं प्रो ऑन्कोजीन, याद है दीदी बात करें, समझ पा रहे। प्रो ऑन्कोजीन ही बेटा बात करें वो जीन है जो सेल की ग्रोथ के बेटा डिवीजन या सेल की डिवीजन को दीदी बात करें प्रोसेस क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, मतलब सेल की डिवीजन को संदमित करते हैं। तो पहला तो गुड़े बात करें क्वेश्चन की जीनोट फेज में अगर दीदी बात करें सेल है, मतलब सेल दीदी बात करें सेल साइकिल के सेल डिवीजन से क्या हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। लेकिन इस फेज में गुड़े बात करें अपन बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं, सेल गुड़े बात करें कैसी बताओ, मेटाबॉलिकली एक्टिव, हाँ कि ना, सेल मेटाबॉलिकली मतलब गुड़े उपापचय रूप से कैसा बेटा बात करें, सक्रिय है। उपापचय का मतलब जैसे मैं लिखा तो इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा दोस्त, अपचय और उपचय, सोच पा रहे, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन। इसका मतलब क्या है दोस्त, दीदी बात करें कब तक, लंबे समय तक, सोच पा रहे, जब तक जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन मतलब पूरी बात करें जो कोशिका है आपकी बेटा वो उपापचय रूप से तो बोलो सक्रिय है, कैसा बोलो दिख रहा है आपको, उपापचय रूप से कैसे सक्रिय है। और गुड़े बात करें नो मतलब लंबे समय तक, प्रोलिफरेशन मतलब क्या है, डिवीजन, सोच पा रहे, लंबे समय तक इसमें डिवीजन नहीं होता है, सोच पा रहे। तो लंबे समय की बेटे बात करें एब्सेंस ऑफ डिवीजन रहता है। और हाँ लंबा समय का मतलब कार्डियक सेल में तो पता है उनकी डेथ तक, सोच पा रहे, कार्डियक सेल की मर जाएगी पर डिवीजन नहीं करेगी, न्यूरॉन्स मर जाएगा पर डिवीजन नहीं करेगा। लेकिन बेटे बात करें दूसरे ऑर्गन की सेल है गुड़े बात करें जरूरत पड़ने वो डिवीजन कर जाती है, सोच पा रहे। तो ये गुड़े बात करें आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन फेज होती है, और इसके लिए कुछ पॉइंट लिखना चाह रहे हैं क्या अपन बेटू, क्या लिखना है बताओ। अपन ने बोला था कि बेटे बात करें सेल जो है बेटा बात करें मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है पर बेटे बात में डिवीजन नहीं करती है, ठीक है। अब अपने बोलना चाहे बेटे बात करें कि ये कैसी बेटू बात करें, परमानेंट, हाँ कि ना। जैसे अपन बोल सकते हैं कि जो हार्ट सेल है और गुड़े न्यूरॉन है ये कहाँ रहते हैं, परमानेंट गुड़े हमारे पास जीनोट सेल में रहते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, परमानेंट इनएक्टिव सेल बोल सकते हैं, परमानेंट इनएक्टिव स्टेट बोल दो गुड़े बात करें, इनएक्टिव स्टेट किसमें, सब में थोड़ी बोल सकते हैं आप, क्योंकि आपने बोला ना कुछ में कि बेटा लंबे समय तक डिवीजन नहीं करती है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में तो कर सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है वीडियो बात करके परमानेंट इनएक्टिव स्टेट, मतलब वीडियो बात कर ये कहाँ मिलेगी, हार्ट सेल और कार्ड और दीदी बात कर न्यूरॉन में, हाँ कि ना, हार्ट एंड न्यूरॉन सेल।
तो इनमें बेटू बात करें आपको परमानेंट ही क्या रहेगी, इनएक्टिव रहेगी, मतलब दीदी बात करें कभी सेल डिवीजन नहीं करेगी, कभी कर सकती है क्या, कभी नहीं करेगी। तो ये गुड़े बात करें आपको जी नोड के बारे में याद रखना है। अब आते बेटे बात करें अपन बोलो कहाँ पर, एम फेस पर। एम फेस में गुड़े बात कर अपन ने क्या बोला हमारे पास, देखो यहाँ पे सबसे पहले गुड़े बात करें कौन सी फेस आ रही है, प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस में दीदी बात करें अगर ये आपकी सेल है बेटू, इस तरीके से अगर आप देखो, ठीक है, अगर ये सेल है, सेल के अंदर गुड़े बात कर न्यूक्लियस है, फिर गुड़े बात कर अपने क्या बोले बेटू बात कर रही है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गुड़े बात कर अपने बताया था ना, याद है दीदी बात करें क्या होती है बताइए, ये जिस गुड़े बात कर दिखती है आपको, देखिए गोल्जी बॉडी है, और बेटे बात करें न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ दीदी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या था दोस्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, लेकिन जनरली गुड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहती है, याद है दोस्त, ये क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी। दीदी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, गुड़े बात करें हमारे पास आपका बेटा बात कर लाइसोसोम हो सकता है, आपकी गुड़े बात कर बोले तो हमारे पास राइबोसोम हो सकती है, ठीक है ना, ये सारे के सारे। तो ये जो ऑर्गेनेल्स है गुड़े माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, आपकी गुड़े गोल्जी बॉडी हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, दीदी बात करें सेंट्रियोल हुआ, लाइसोसोम हुआ, दीदी बात करें ठीक है। अगर प्लांट सेल है बेटा, ये प्लांट सेल है तो गुड़े बात करें इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आ जाएगा, सोच पा रहे, क्लोरोप्लास्ट भी आ जाएगा, मतलब प्लास्टिड आ जाएगी, सेल वैक्यूल आ जाएगी, सोच पा रहे, मतलब वो सब किसके पार्ट कहलाते हैं दोस्त, साइटोप्लाज्म के। लेकिन गुड़े बात करें इन सबको छोड़ के कुछ अंदर है गुड़े बात करें, देख रहे आपको, जो गुड़े बात करें पतले पतले धागों के रूप में पड़े रहते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं गुड़े, इनको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन तंतु बोलते हैं गुड़े बात करें। और साथ में गुड़े एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको अपन दीदी बोलते हैं न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है न्यूक्लियोलस, लेकिन न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस होता है जिसके अंदर आरएनए बनता है, आपको बताया था। जैसी गुड़े बात करें प्रोफेज आती है, अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज में गुड़े बात करें क्या स्टार्ट होता है बेटू बात करें, जो भी मेम्ब्रेन कंटेनिंग गुड़े सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं, जिनमें गुड़े बात करें आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, जिनमें गुड़े आपका गोल्जी बॉडी आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, न्यूक्लियस आएगा, दीदी बात करें हमारे पास लाइसोसोम आ जाएगी, दीदी बात करें ठीक है। तो ये जो हमारे पास कोशिका झिल्ली से घिरे हुए संरचनाएं हैं, ये अपनी दीदी बात करें मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने लगती हैं। अब सोचो अगर इनकी मेम्ब्रेन दीदी बात करें डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या ये बेटे बात करें सेल ऑर्गेनल्स आपको सीन होंगे, क्या आप इनको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, मतलब आपको दिखेंगे नहीं। तो आपको ये चीज गुड़े बात करें याद रखना है कि अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेस आती है, क्योंकि बेटा बात करो ना, दो चीजों की बात कर रखी है, अर्ली और लेट, अर्ली और लेट, सोच पा रहे, मतलब प्रोफेस की प्रारंभ अवस्था और प्रोफेस का अंत। दीदी बात करें मेटाफेज की अर्ली स्टेज, मेटाफेज के अंत, ठीक है। ऐसे पूरे एनाफेज की अर्ली, एनाफेज का दीदी बात करें एंड, और टीलोफेज की अर्ली, टीलोफेज का एंड। मतलब उन्होंने बोला है कि अवस्था जब प्रारंभ होती है तो क्या होता है और अंत तक क्या हो पाता है, सोच पा रहे दोस्त। इसका मतलब बेटा बात करें आपको हर एक फेज की गुड़े बात कर दो इवेंट देखना, उसके स्टार्टिंग से क्या काम हुआ और अंत तक क्या वो काम हो पाया नहीं हो पाया। तो यहाँ पे बेटू बात करें हमारे पास प्रोफेज की अर्ली स्टेज में गुड़े बात करें जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग कोशिका झिल्ली रखने वाली कोशिका अंगक अपनी कोशिका झिल्ली दीदी बात करें क्या करने लगते हैं, खोने लगते हैं, सोच पा रहे। वही गुड़े बात करें आपने देखा कि जितने भी है सब कुछ खोने लगेंगे। दूसरी गुड़े बात करें न्यूक्लियस के अंदर आओ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी तो गुड़े झिल्ली वाला है, तो ये भी अपनी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दीदी क्या करने लगता है, घोलने लगता है। अब जब सोचो गुड़े बात देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जाने लगी तो बताओ न्यूक्लियस दिख रहा है क्या, अब नहीं दिख रहा है। और जो इसके अंदर बेटा बात करें क्रोमेटिन फाइबर है, ये आपस में जुड़ने लगते हैं, सोच पा रहे। अब सोचो अगर दो क्रोमेटिन फाइबर जुड़ेंगे तो वो मोटे मोटे दिखेंगे तो उसमें दिखेंगे, तीन जुड़ेंगे तो और मोटे दिखेंगे। तो एक पतला धागा हमें दिखता है, दिखाई नहीं देता माइक्रोस्कोप में, लेकिन गुड़े बात करें जब यहाँ पे बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर आपस में जुड़ जाते हैं तो गुड़े बात करें बंच ऑफ बेटा बात करें क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं। तो जितने भी बेटे इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर थे लाखों करोड़ों, वो सब मिलकर गुड़े बात करें 46 क्रोमोसोम को गुड़े बात कर बना लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा गुड़े आपके जितने भी बाल होते हैं, या तो गुड़े बात का आप उसकी एक पौनी बना लेते हो, मतलब एक चोटी बना लेते हो, या आपने देखा होगा कुछ लड़कियों को देखा होगा स्टार्टिंग में जब छोटे में स्कूल जाते हैं दो चोटी बना लेते, याद है। तो एक चोटी बनाओगे तो और मोटी अच्छी से दिखेगी, और दो चोटी बनाओगे तो और पतली दिखेगी। लेकिन कोई चार चोटी बना ले तो 8 बना ले तो, देखा होगा तुमने ये फिल्मों में दीदी आता है, तो कुछ बालों की दीदी बात कर पता है मोटे मोटे गुड़े बात कर वो नीचे फिलामेंट टाइप के बना लेते हैं। तो इस तरीके से तो अपने गुड़े बात करें यहाँ पे आपको वही बताना चाह रहा था कि क्रोमेटिन फाइबर गुड़े बात करें मिलकर के क्या कर लेते दोस्त, क्रोमेटिन फाइबर मिलकर के दीदी बात करें क्रोमोसोम बना लेते हैं। गुड़े बात करें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब होने लगती है, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया सब गायब होने लगते हैं, लेकिन गायब हो नहीं पाते, सोच पा रहे दोस्त। लास्ट गुड़े बात करें प्रोफेज तक ये पूरे गायब नहीं हो पाते, लेकिन गुड़े बात करें जैसे ही मेटाफेज आती तो अर्ली मेटाफेज तक गुड़े बात में सब क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मतलब गुड़े उस समय ना आपको बेटा बात करें क्या दिखेगा हमारे पास, ना तो गुड़े बात करें सेंट्रोल दिखेगा, ना दीदी लाइसोसोम दिखेगा, ना दीदी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, ना गुड़े बात करें आपको गोल्जी बॉडी दिखेगा, ना दीदी बात करें हमारे पास हाँ गोल्जी बॉडी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, मतलब ना गुड़े बात करें आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिखेगी, मतलब ना तो न्यूक्लियस दिखेगा, ना दीदी बात करें हमारे पास न्यूक्लियोलस दिखेगा, बस केवल दिखेगा तो क्या दिखेगा दोस्त,
आप तो केवल गुड़िया बात करें ऐसे मोटे मोटे बेटा बात करें क्या देखेंगे, ये गुड़िया बात करें, हाँ जी बिल्कुल, आपको गुड़िया बात के स्टेज में देखेंगे केवल और केवल क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम दीदी ऐसे लगेंगे जैसे ये कहाँ बेटा बात करें तैर रहे हैं, गुड़िया बात करें ये साइटोप्लाज्म में आराम से तैर रहे हैं, सोच पा रहे हैं। तो हम गुड़िया बात करें बेस्ट स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे बेटा बात करें मेटाफेज में। अगर मुझे गुड़िया बात करें क्रोमोसोम को देखना है, उनके शेप की दीदी बात करें आकृति की बात करनी है, तो मैं कहाँ करता बेटा बात करें मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज तक गुड़िया बात करें सारे के सारे क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं वो कंडेंस होकर के 46 क्रोमोसोम बना देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गुड़िया बात करें यहाँ पर आती है। अगर अपन बात करें प्रोफेज की, किसकी बात करें दोस्त, प्रोफेज की, तो बताओ दोस्त सारे दीदी बात करें इंपोर्टेंट, और एनसीईआरटी में गुड़िया बात करें हर एक इवेंट के 2-2 पॉइंट लिख रखे, 2-2 3-3 पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो गुड़िया बात करें उसी की बात करेंगे प्रोफेज। अब प्रोफेज दीदी बात कर अर्ली भी होती है और गुड़िया बात कर क्या होती है, लेट प्रोफेज भी होती है। अर्ली से स्टार्ट हो जाएगा, लेट प्रोफेज तक दीदी बात करो काम चलता रहेगा। तो बताओ गुड़िया प्रोफेज में क्या होता है, देखो बेटू बताओ, हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, गुड़िया बात करें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर एंड गुड़िया बात करें टू फॉर्म क्रोमोसोम, समझ पा रहे हैं? तो पहले क्या करेंगे बताओ बेटू बात करें कंडेंसेशन, आपकी एनसीईआरटी में लिखे ये दोस्त, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, और गुड़िया बताओ कंडेंस होगी क्या बनाएंगे, फॉर्म क्रोमोसोम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉर्म क्रोमोसोम। मतलब कोई आपसे पूछे क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर का संबंध पता चल गया गुड़िया, एक बाल और दीदी बात करें बाल की चोटी, सोच पा रहे हो, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम चोटी है दीदी और क्रोमेटिन फाइबर क्या है, आपकी दीदी बात करें हेयर है, सोच पा रहे। सेकंड पॉइंट की बात करें क्या बोल सकते हैं, डिसएपियर, और बेटू बात करें क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गुड़िया बात करें न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन कंटेन, गुड़िया बात करें क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। तो अपन क्या बोलेंगे तो बेटू बात करें डिसएपियर, डिसएपियर्ड, गुड़िया बात करें क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब बेटा बात करें क्या, केंद्रक झिल्ली, गुड़िया बात करें न्यूक्लियोलस। जब गुड़िया हमारे पास सोचो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन निपट गई गुड़िया बात करें, तो न्यूक्लियस कहां दिखेगा, न्यूक्लियोलस, मतलब नाभिका, नाभिक नहीं नाभिका, न्यूक्लियोलस, याद रहेगा दोस्त। तीसरा पॉइंट गुड़िया बात करें एंड ऑल सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग या कॉन्स्टिट्यूट, गुड़िया बात करें हाँ कि नहीं, एंड गुड़िया बात करें ऑल सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें गुड़िया अपन किसको बोल सकते हैं बताओ, देखा, जीसी मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दीदी बात करें ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एमआईटीओ माइटो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा बेटा बता सकते गुड़िया, ऐसा आप आराम से बता सकते हो। ये दीदी बात करें सबसे गुड़िया बात करें पता है, मतलब हम बोल सकते हैं दीदी बात करें प्रोमिनेंट या बेटू बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है जो बेटा बात करें कहां चलते हैं, प्रोफेज में चलते हैं। आप गुड़िया बात किसके बताते हो कहां पे, मेटाफेज में। क्या आपसे पूछा जाता है बेटा बात करें कि आपके जो जितने भी गुड़िया बात करें क्रोमेटिन फाइबर है क्या वो 100% कंडेंस हो जाते हैं प्रोफेज में, नहीं, प्रोफेज में ये काम चलता है कंडेंसेशन का, सोच पा रहे, कंडेंसेशन चलता ही रहता है, लेकिन बेटा बात करें जैसे ही मेटाफेज आती है गुड़िया बात करें कंडेंसेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अर्ली मेटाफेज में दीदी आप बात करें आपको सारे के सारे क्रोमोसोम बेस्ट तरीके से दिखने लगते हैं। तो बेस्ट गुड़िया बात करें स्टडीड फेज जो होती है गुड़िया शेप की, वो कौन सी होती है बेटा बात करें, वो होती है दीदी मेटाफेज। और मेटाफेज में गुड़िया बात की क्रोमोसोम बेटा गोलू बात करें देखा ना आपने, जितने भी क्रोमेटिन फाइबर थी ये मोटे मोटे क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, और बेटा बात करें इस तरीके से आपने क्या देखा गुड़िया बात करें, ये वाला देखा आपको ऊपर और नीचे, ये गोलू बात करें क्या होते हैं, ये होते गोलू बात करें हमारे पास सेंट्रियोल, सोच पा रहे, सेंट्रियोल भी दीदी बात करें पहले नॉर्मल पड़े रहते हैं, समझ पा रहे इधर कहीं कहीं, और जैसी गुड़िया बात करें प्रोफेज आती है दीदी बात करें दो के दो सेंट्रियोल गुड़िया बात करें पता है अपोजिट पोल की तरफ भागने लगते हैं। मतलब अगर यहाँ पड़े थे तो गुड़िया बात करें एक ऊपर भागेगा एक कहां भागेगा, नीचे। मतलब गुड़िया बात करें मूवमेंट ऑफ बेटा बात करें सेंट्रियोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल गुड़िया बात करें कहां स्टार्ट होता है, बहुत अच्छे दोस्त। तो अपन बोल सकते हैं क्या बताओ गोलू बात करें, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल गुरु बात करें बताओ इनका डिवीजन कहां हुआ था, एस फेज में, याद है दोस्त। और बेटा बात करें इनका मूवमेंट कहां होता है गुरु बात करें अपोजिट पोल की तरफ, दिख रहा है प्रोफेज में। तो मूवमेंट ऑफ गुरु बात करें सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन की बात करो दीदी, आते अपन कहां पे, ये तो यहां पे आ गए गुड़िया। दूसरा कंडीशन क्या होने लगता है बेटू बात करें इसी फेज में, माइक्रोट्यूब्यूल गुड़े बात करें, माइक्रोट्यूब्यूल मतलब क्या है, वो पेटू बात करें प्रोटीन है जो किसको बनाते हैं गुड़े बात करें, माइक्रोफिलामेंट को बनाते हैं, सोच पा रहे, सूक्ष्म तंतुओं को बनाते हैं, तरकु तंतुओं को बनाते हैं, सोच पा रहे।
तो गुड़े बात करें वो भी क्या होने लगती है, कंडेंस होने लगते हैं, गुड़े बात करें क्या बनाते हैं, फिलामेंट बना लेते हैं। उसके बारे में बात नहीं करनी है, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है। सेकंड फेज पे आती है गुड़े बात करें हमारी कौन सी है, मेटाफेज। कौन सी बेटा बात करें, मेटाफेज। तो बेटा बात करें अगली फेज है दूसरी, तो पहली फेज थी, सेकंड फेज गोलू बात करें क्या आपकी, मेटाफेज है। मेटाफेज। तो गुड़े बात करें मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज का नाम ही दिख रहा है मध्य फेज, हाँ की ना, मध्य की अवस्था। तो सीधी सी बात है गुड़िया बात करें कि जो आपका ये सेल है सारे के सारे बेटा बात करें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम दीदी बात करें कहाँ अरेंज हो जाते हैं बेटा बात करें, इक्वेटर पर। अब इक्वेटर जानते हो, ये गुड़े बात करें टॉप वाले रीजन कहलाते हैं, ऊपर और नीचे वाला ये कहलाते हैं बेटा पोल। क्या कहलाते हैं पोल, सोच पा रहे बेटा। और जो बीच वाली दीदी अवस्था है इसको अपन बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। मतलब इस लाइन पे गुड़िया बात करें आपके 46 क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। सोच पा रहे हो, ये कंडीशन, इसको अपन बोलते हैं गुड़िया बात करें मेटाफेज प्लेट। अगर आप गुड़िया बात करें माइक्रोस्कोप से अगर इसको आप देखो तो गुड़िया आपको क्लियर दीदी बात करें एकदम मस्त शेप के साथ आपको क्या देखेंगे, क्रोमोसोम। मतलब बेस्ट स्टडी फेज क्या है बताओ गुड़िया बात करें, मेटाफेज दीदी बात करें। और इसको अपन बेटा क्या बोल रहे गुरु, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट किसने बनाई दीदी बात करें, क्रोमोसोम ने। कितने क्रोमोसोम की बनी होती है, 46 की बनी होती है। सोच पा रहे, पर क्रोमोसोम अभी किस अवस्था में गुड़िया बात करें, ये है गुड़िया बात करें क्रोमेटिड की फॉर्म। सोच पा रहे, अगर बेटा कोई आपसे पूछे कि गुड़िया बात करें क्रोमोसोम प्रोफेज में किस अवस्था में रहेंगे, क्रोमेटिड के फॉर्म में। और मेटाफेज में भी किस में रहेंगे, क्रोमेटिड के फॉर्म में। लेकिन एनाफेज और टेलोफेज में किसके फॉर्म में रहेंगे दीदी बात करें, वो गुड़िया बात करें विदाउट क्रोमेटिड रहते हैं, मतलब क्रोमेटिड अलग ही हो गए तो वो कहलाते क्रोमोसोम। क्या कहलाते, जरा एक बार देखो दोस्त, फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि गुड़िया बात करें आपने जरा देखा था बेटा एक क्रोमोसोम को देखा था आपने, ये देखा था, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन था अगर याद आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल दीदी एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के अंदर गुड़िया बात करें आपने देखा था कि डीएनए के दीदी बात करें दो फिलामेंट थे, याद आ रहा है गुड़िया बात करें, जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बने थे। इनको दीदी अपन ने क्या बोला था, एक क्रोमोसोम है। अभी इसके पास क्रोमेटेड नहीं है। लेकिन गुड़िया बात करें जैसे ही बेटू बात करें अभी जब अभी मतलब कभी अभी मतलब कभी अभी मतलब यदि बात करें जीवन में ये क्रोमोसोम है। और जैसे ये क्रोमोसोम एंटर कहां करता है बेटा बात करें, एस फेज में। दीदी बात इसमें क्या होता है बेटू बात करें, रेप्लिकेशन। क्या होता है दोस्त, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है बेटू बात करें, डीएनए का दीदी बात करें नंबर बढ़ जाना, डीएनए का दीदी बात करें कंटेंट डबल हो जाना, ना कि क्रोमोसोम का दीदी बात करें बढ़ जाना। सोच पा रहे, क्रोमोसोम नहीं बढ़ेंगे बट डीएनए गुड़िया बात करें, देखा ना बेटा, एक गुड़िया बात करें अगर हम एक डीएनए के दीदी बात करें क्रोमोनिमेटा को जैसे अपने बोला सी बोल दिया, तो दूसरे क्रोमोनिमेटा को क्या बोलेंगे, सी। मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम गुड़िया बात करें नॉन सिस्टर फॉर्म में, मतलब क्रोमेटिड के फॉर्म में भी नहीं है, और जो डीएनए का कंटेंट वो क्या है बेटा बात करें, 2C है। लेकिन जैसे ही रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। मतलब दीदी बात करें अब आपका क्रोमोसोम आपको इस फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में दिखेगा, अगर आप देखना चाहो तो दीदी बात करें ऐसा दिखेगा, देख रहे दोस्त, ये वाली गुड़िया बात करें। मैंने आपको ज्यादा क्लियर नहीं बनाया पर उस तरीके से गुड़िया बात कर दिखाया ताकि आप समझ जाओ, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखो बेटू बात करें, पूरा क्रोमोसोम देखना बोलूं, पूरा क्रोमोसोम दो पार्ट में बट गया बटा, लेकिन कुछ इस पार्ट पे वीडियो बात कर बिना डिवाइडेड रह गया, ताकि ये वीडियो बात का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना है ताकि आप समझ पाओ। अब ये वीडियो बात कर हुआ क्या, जो 2C था इस वाली स्ट्रैंड इस वाली स्ट्रैंड ने अपनी क्या बना ली, कॉपी बना ली। मतलब कंडीशन क्या है वीडियो बात करें, ये जो डी बात करें ये वाला पार्ट है इसमें भी क्या रहेगा, 2C। सोच पा रहे दोस्त, और ये वाला पार्ट में भी बोलो कितना आ गया डीएनए, 2C। कुछ समझ में आ रहा दोस्त, 2C C और C, 2C C और C क्या होगी, 2C। पर क्रोमोसोम अभी भी इसको अपन क्या बोलेंगे, एक क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, पर दीदी इसमें डीएनए कितना हो गया बेटा बात करें, 4C हो गया। और डीएनए बेटा बात करें देखा अपने गुड़िया बात का पूरा क्रोमोसोम गुड़िया बात करें टूट चुका है दो पार्ट में। लेकिन बेटा कुछ रीजन पे बचा हुआ है जहां उसका डिवीजन नहीं हुआ। जहां डिवीजन नहीं हुआ दीदी इस रीजन को अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो बेटा बात करें एस फेज से जब आपका क्रोमोसोम गुजरता है तो गुड़िया बात करें पूरा क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। गुड़िया बात करें कहां पे बेटू बात करें, क्रोमोसोम डिवाइड इनटू गुड़े बात करें हाँ की ना, टू इक्वल पार्ट भी बात करें होल लेंथ गुड़े बात करें एक्सेप्ट दीदी बात करें अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। केवल बेटू बात करें एक पॉइंट को छोड़ के अपनी पूरी लंबाई के अकॉर्डिंग दीदी बात करें दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिख रहा है आपको, क्यों दिख रहा है, तो ये क्रोमोसोम है ये भी क्रोमोसोम है, यहाँ 2C है यहाँ 4C है। लेकिन दीदी बात करें आप इसमें तुम्हें अलग से दिख रहा हूँ कुछ बेटा बात करें डीएनए के दो सेगमेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये डीएनए आपको लग रहा हो कि अगर ये यहाँ से काट दें हम सर तो दो क्रोमोसोम तो मिल गए मुझे, अरे मिले कि नहीं मिले दोस्त। लेकिन यहीं पे गुड़ी बात की जुड़ा होता है, जब तक ये गुड़ी बात करें जुड़ा है जब तक यही क्रोमोसोम है। और बस होता क्या है बेटू बात करें तो इस एक छोटे से पार्ट को मतलब एक क्रोमोसोम की इन ब्रांचों को दीदी बोलते हैं क्या, क्रोमेटेड। क्या बोलते दोस्त, क्रोमेटेड बोलते गुड़िया बात करें तो ये क्रोमेटेड है और ये भी क्या है बताओ गुड़िया, क्रोमेटेड। अब बताओ ये एक ही क्रोमोसोम से बने कि नहीं बने, तो जो दीदी बात करें डीएनए का दीदी बात करें क्या होता है जेनेटिक, या अपन बोल सकते जो डीएनए का गुड़िया बात करें क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है,
वही वीडियो बात कर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको यहाँ मिलेगा। मतलब दीदी बात करें, आप ऐसा सोचो कि जैसे अपन किसी चीज की फोटोकॉपी कराते नहीं कराते, तो अगर आपने वीडियो जो एक पेज में लिखा होता है, जब आपकी फोटोकॉपी निकल के आती है तो एग्जैक्ट कॉपी होती है कि नहीं होती है? एग्जैक्ट कॉपी होती है। ऐसा तो नहीं कुछ दीदी बात कर शब्द बदल जाते हैं फोटोकॉपी में, तो ऐसा ही यहाँ होता है बेटा कि डीएनए दीदी बात कर जैसा ये था वैसा ही डीएनए यहाँ पे कॉपी हो जाता है, सिमिलर डीएनए है। और दोनों वीडियो बात करें ब्रांचेस सिमिलर डीएनए रखते हैं, इसलिए वीडियो बात करें इन दोनों क्रोमेटिड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात करें सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? एक ही क्रोमोसोम की वीडियो बात करें, पता है दो ब्रांचें हैं, मतलब सेम डीएनए रखने वाले वीडियो बात करें एक क्रोमोसोम की दोनों ब्रांचों को अपन बोलते हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो बेटा बात करें सिस्टर क्रोमेटिड है। इस अवस्था की बात वीडियो बात कर जब आप क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, तो आपके 46 क्रोमोसोम बेटा बात करें इस फेज में है। और ये बेटा बात करें गोलू कहां जमता कहां लाइन होता है बेटा बात करें यहाँ पे। मतलब मैं अगर यहाँ पे बनाऊं गोलू बात करें 40 क्रोमोसोम, तो बेटा बात करें वो इस तरीके से दिखेंगे आपको। कुछ किस तरीके दिखेंगे गोलू बात करें? दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये दिख रहा है? इस तरीके से, मतलब पूरी बात करें ऐसे कितने क्रोमोसोम बेटा बात करें? 46 46 क्रोमोसोम है। अब पूरी बात कर होता क्या है, यहाँ पे इस पोल पे सेंट्रियोल है, इस पोल पे सेंट्रियोल है, तो पूरी बात कर ये सेंट्रियोल से निकलते बेटा स्पिंडल फाइबर, और वो स्पिंडल फाइबर दीदी बात कर निकल करके कहाँ जुड़ जाती है? इस वाले सेंट्रियोल वाले रीजन पे। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल पे दीदी याद है काइनेटोकोर पढ़ी थी आपने कल? अरे पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो वो वीडियो बात कर वो वाली पार्ट पढ़ी थी अपन, वहां पे इसकी बात करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है रियल में वीडियो बात करें मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम कहाँ अलाइन हो जाती है बेटा बात करें। ये वाला पिक्चर मैं आपको बनाऊंगा फिर रफ, ठीक है? तो ये वीडियो बात करें मेटाफेज प्लेट पर। रियल में मेटाफेज प्लेट है क्या दोस्त? क्रोमोसोम का वीडियो बात करें अलाइनमेंट, क्रोमोसोम का जमावड़ा, क्रोमोसोम की दीदी बात करें समझ पा रहे जमने की व्यवस्था, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट सोच पा रहे एक वीडियो बात, वो भी कहां पर? इक्वेटर पे। तो रियल में अगर मैं आपसे बोलूं वीडियो बात करें बताओ सेकंड फेज मेटाफेज में होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। हाँ कि नहीं दोस्त? क्या बनती बताओ बोलो? फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। अब आपसे कोई पूछे मेटा दीदी बात करें फेस प्लेट क्या है? मेटाफेज प्लेट क्या है दोस्त? अपन बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अरेंजमेंट दीदी बात कहलाने से ज्यादा सिंपल वर्ड पड़ता है, तो बोल तो दिए ना बेटू अरेंजमेंट। हाँ कि ना बोलो या अलाइन लिख देना ऑफ बेटा बात करें क्या? क्रोमोसोम या लाई ऑफ क्रोमोसोम। कहां पे बेटू बताओ? एट इक्वेटर। बहुत अच्छे दोस्त, इक्वेटर। आपकी बताओ बेटू बात करें सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम की मेटाफेज प्लेट बनी होगी? 46 की। समझ पा रहे हैं? पर वीडियो बात करें उस समय क्रोमोसोम किस में है? क्रोमेटिड की नॉन क्रोमेटिड फॉर्म में? क्रोमेटिड फॉर्म में। आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत अच्छे दोस्त। और दूसरी बात करें इसके लिए वीडियो बात करें पॉइंट करें तो क्या है यहाँ पे? क्या होता है? कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। ये पूछा गया क्वेश्चन है दीदी कि जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है? अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज या अर्ली मेटाफेज? अर्ली मेटाफेज। कंप्लीट वीडियो बात करें क्या? कंप्लीट कंडेंसेशन, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्या? अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे समझ में पूरे साइटोलॉजी के दीदी बात करें पूरे सेल डिवीजन के। कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ बेटू बात करें क्या? क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम बोल दो, क्रोमोसोम। और ये बेटा बात करें देखो पूरी दीदी बात करें ये अर्ली मेटाफेज में हो जाता है कि लेट मेटाफेज में? अर्ली मेटाफेज में। तो कभी वीडियो बात करें जैसे चार चीजें उसमें बताओ कि बताओ वीडियो बात करें जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है वो कहाँ होता है? अर्ली प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट प्रोफेज या लेट मेटाफेज? तो क्या बोलोगे? अर्ली मेटाफेज। बहुत अच्छे दोस्त, अर्ली मेटाफेज। हर एक दीदी बात करें वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे अर्ली मेटाफेज। सोच बार अर्ली मेटाफेज में क्या होता है बेटू बात करें? कंप्लीट कंडेंसेशन होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वीडियो, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं बताओ बेटू बात करें? और अगर और लिखना चाहें तो और क्या कर सकते हैं? मेटाफेज प्लेट की वीडियो बात करें बेस्ट स्टडी फेज। क्या है बताओ वीडियो बात करें? बेस्ट स्टडी फेज जी। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी फेज किसकी बताओ वीडियो बात करें? ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की दीदी बात करें पता है मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है बेटा बात करें? शेप। समझ पाए बेटा? अगर मुझे पूरी बात करें क्रोमोसोम की शेप के बारे में बात करनी है, क्रोमोसोम का शेप अच्छे से देखना है, तो वो बात करें मुझे कहाँ दिखेगा वीडियो बात करें? मेटाफेज प्लेट में। समझ पा रहे? तो वीडियो बात कर अपने बोल सकते हैं यहाँ पर बेस्ट वीडियो बात कर मॉर्फोलॉजी या शेप वीडियो बात कर स्टडी फेज। हाँ कि ना कौन है वो है वीडियो बात कर हमारे पास मेटाफेज प्लेट ऑफ क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम की। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आओ गुड़िया। इसके बाद क्या होता है, अब मेटाफेज स्प्लिट बन गई गुड़िया। मतलब क्रोमोसोम कहाँ अरेंज हो गए थे बेटा, बात करें इक्वेटर पे। इसको दीदी थोड़ा हटा दें, फिर अपन एक एक पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, पिक्चर आपको बना के देंगे, रफ पिक्चर बहुत जरूरी बनाना है, क्योंकि दीदी बात करें पिक्चर हम देख लेते ना तो पिक्चर हमें क्लास तक टिकी रहती है, समझ पा रहे एग्जाम तक। जबकि ये बेटी बात करें जो थ्योरी है वो टिकती नहीं है, तो इसको आपको बना के दे दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आओ गुड़िया, बात करें। नेक्स्ट हमारे पास पे क्या है बेटू, बात करें एनाफेज। एनाफेज पे क्या होता है आपको क्या पता है गुड़िया, बात करें। आपका जो क्रोमोसोम है बेटू उस फॉर्म में था कि नहीं था दोस्त, अरे हाँ की ना। आपने बेटे बात कर देखा जैसा एक क्रोमोसोम, वैसे बेटे बात करें 46 क्रोमोसोम है आपका। बेटे बात करें यहाँ पे डीएनए कैसा था, डबल स्ट्रैंड था कि नहीं था दोस्त, 2C। ये भी कैसा बेटू बताओ, 2C। मतलब टोटल दीदी बात कर एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम गुड़े बात कर 2 क्रोमेटिड फॉर्म में। और आपको पता है गुड़े बात कर क्रोमोसोम पूरे पार्ट से डिवाइड हो चुका है, बढ़ चुका है, केवल दीदी कुछ रीजन पे जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पे गुड़े बात कर याद है 2 प्रोटीन की डिस्क थी जिनको अपने क्या बोला था, क्या काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर गुड़े बात कर अपने क्या बोला था बेटी, अगर अपने देखा सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में क्या था गुड़े बात करें, सेंट्रियोल था। और सेंट्रियोल से गुड़े बात कर निकले थे क्या बेटा, बात करें स्पिंडल फाइबर। एग्जैक्ट, बहुत अच्छे दोस्त। तो स्पिंडल फाइबर गुड़े बात करें कहां जुड़े होते हैं, सेंट्रियोल। दीदी बात करें कहां जुड़ते हैं, एक तरफ तो सेंट्रियोल से और दूसरी तरफ दीदी बात करें क्रोमोसोम के, दीदी बात करें सेंट्रोमियर के ऊपर, जो प्रोटीन डिस्क है काइनेटोकोर उनके ऊपर। तो ये क्या करता है गुड़े बात करें, ये वाला बेटू बात करें जो क्या है देखा आपको दीदी बात करें स्पिंडल फाइबर, ये गुड़े बात करें काइनेटोकोर को अपनी तरफ पुल करता है। और ये वाला गुड़े बात करें जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है, ये गुड़े बात करें काइनेटोकोर को अपनी तरफ पुल करता है। सोच पा रहे, ये ऊपर खींचेगा और ये बेटा बात करें अपनी तरफ नीचे खींचेगा, तो गुड़े बात करें क्रोमोसोम बीच में से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सोच पा रहे, मतलब यहाँ पे क्या होना है बेटू बात करें, स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर। क्या होना दोस्त, स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर। और उसी को अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। क्या होना है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। मतलब गुड़े बात करें एक क्रोमोसोम का ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है। मतलब गुड़े बात करें दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सोच पा रहे, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे दीदी, अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ दीदी बात करें एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रोफेज मेटाफेज, दीदी बात कर आते हैं अपन किसके ऊपर, एनाफेज के ऊपर। यहां लिख दूं क्या बेटा एनाफेज को, एनाफेज थर्ड स्टेज गुड़े बात करें। तो यहां पे क्या हुआ बताओ, क्या हुआ गुड़े बात करें, स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर। बहुत अच्छे दोस्त, स्प्लिट सेंट्रोमियर। दूसरा गुड़े बताओ क्या हुआ, अगर स्प्लिट सेंट्रोमियर हो गया तो बताओ क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड की बात करके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और क्या होगा बताओ बेटू बात करें, क्रोमोसोम मूव। यदि अपने सब क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, अब यदि क्रोमेटिड ही मूव हो रहे हैं, क्रोमेटिड कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ। जब आपको ये दिखेंगे ना इस तरीके दिखेगा, अब देखना जरा बोलू बात करें, ये ऊपर की तरफ खींचा कि नहीं खींचा। तो गुड़े बात करें कंडीशन क्या होता है, ये वाला क्रोमेटिड इस तरीके से कहां जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये वाला बोलू दिख रहा है तुम्हें नीचे वाला, बेटा बात करें ये वाला ऐसा दिखता है। ये वाला क्रोमेटिड कहां दिखता है बोलो, नीचे दिखता है। मतलब जब भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि गुड़े बात करें जब क्रोमेटिड क्या होते हैं बेटू बात करें अपने अपने पोल की तरफ जा रहे होते हैं सेपरेट होने के बाद, तो गुड़े बात करें जो उनका क्या होता है बेटा बात करें सेंट्रोमियर। मतलब बोलू ये वाला पॉइंट सेंट्रोमियर, और गुड़े बात करें उनकी आर्म, समझ पाए, मतलब उनकी भुजाएं की डायरेक्शन क्या होती है। तो भुजाएं दीदी कहां होती है, टुवर्ड्स इक्वेटर। भुजाएं देखो इसकी कहां है बेटा, इक्वेटर की तरफ, तो इसकी भुजाएं भी कहां है, इक्वेटर की तरफ, क्योंकि बीच वाली लाइन को अपन इक्वेटर बोला था कि नहीं बोला था। सोच पा रहे, तो भुजाएं होती थी इक्वेटर की तरफ और सेंट्रोमियर होता है टुवर्ड्स दीदी बात करें पोल, दिख रहा है, मतलब सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल की तरफ क्या होता है, सेंट्रोमियर। और गुड़े बात करें जो भुजाएं होती हैं क्रोमोसोम की वो कहां होती है बेटू बात करें, या दीदी क्रोमेटिड की वो होती है टुवर्ड्स इक्वेटर। सोच पा रहे, तो अपन क्या लिखे बताओ गुड़िया, पार्टिसिपेट करो, बोलो यार, कोई टेंशन थोड़ी है, बोला तो करो। क्या करें बताओ बेटू बात करें, इस अवस्था में मतलब गुड़े बात करें एनाफेज में क्रोमोसोम या क्रोमेटिड कहां मूव करते हैं, क्रोमेटिड moves towards, तो बोथ ऐसा लिख दे है ना गुड़े बात करें, बोथ क्रोमेटेड ऑफ वन क्रोमोसोम, बोथ क्रोमेटेड। दोस्त यहां समझ जाओगे, हल्का सा लिख दिया।
बोथ मतलब दोनों, क्रोमेटेड, हाँ की ना, मूव्स, बोथ क्रोमेटेड ऑफ वन क्रोमोसोम, ऑफ वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के, जी, मूव्स टुवर्ड ऑपोजिट पोल, अपोजिट पोल, समझ पा रहे, अपोजिट पोल की तरफ। लेकिन गुड़िया बात करें, अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए तो पूछेगा क्या, बताओ गुड़िया बात करें, क्रोमेटेड के दिख रहा है, क्रोमेटेड का गुड़िया सेंट्रोमियर कहाँ होता है, टुवर्ड्स बेटा बात करें सेंट्रोमियर, टुवर्ड्स पोल, और गुड़िया बात करें जो आर्म होती है वो कहाँ होती है, एक्सेक्ट। अगर दीदी बात करें अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपोजिट पोल की तरफ, तो गुड़िया बात करें इसमें आपको डायरेक्शन याद रखना है, क्या याद रखना है बेटू, डायरेक्शन, डायरेक्शन, बिल्कुल बेटू बिल्कुल, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसकी दीदी बात करें क्या होती है, मतलब दिशाएं क्या होती है। अगर अपन बात करें DIRN के ऊपर समझ जाओगे, DIR उसके ऊपर लिख दिया, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बेटा बात करें किसकी गुड़िया, और दूसरा अपन किसकी बात करेंगे, क्रोमेटेड की। तो पहले लिखा गुड़िया बात करें क्या, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, बताओ गुड़िया बात करें, जी, टुवर्ड्स पोल, टुवर्ड्स पोल, पोल मतलब सेंट्रियोल। तो या तो बोलो दीदी बात करें पोल, या बोल सकते हैं क्या, सेंट्रियोल, एक ही चीज है, सोच पा रहे। और कोई आपसे पूछे बताओ बेटू बात कर रहे हैं, दीदी बात करें, ये हटा दो यहाँ पे, ठीक है। अब जरा वो तो बताओ गुड़िया बात करें, कोई आपसे पूछे सेंट्रियोल नहीं चाहिए मुझे चाहिए दीदी बात करें आर्म, क्या चाहिए बताओ बेटू बात करें, आर्म्स की, मतलब गुड़िया बात करें भुजाएं, क्रोमेटेड की भुजाओं की डायरेक्शन कहाँ है, बहुत अच्छी गुड़िया बात करें, डायरेक्शन ऑफ द आर्म्स ऑफ क्रोमेटेड गुड़िया बात करें आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, कहाँ बेटू बताओ, टुवर्ड्स द इक्वेटर, टुवर्ड्स द इक्वेटर, याद रहेगा, टुवर्ड्स द इक्वेटर, पक्का, टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो ये बेटू बात करें, इस पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि जब बेटा बात करें कि हमारे पास क्रोमेटेड सेपरेट होते तो गुड़े बात करें डायरेक्शन जो होती है क्रोमेटेड की आर्म की, वो गुड़े बात करें कहाँ होती है, टुवर्ड्स इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और गुड़े बात करें हमारे पास जो सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रोमियर होता है उसका कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंट्रियोल, या दीदी बात करें पोल, याद रहेगा। तो ये बेटा बात करें क्या, एनाफेज की दीदी बात करें बातें। अब आपने जरा देखा गुरु बात करते हैं, लास्ट स्टेज है कौन सी, टेलोफेज। लास्ट स्टेज में गुरु बात करें क्या होगा बेटा, सोच पा रहे गुरु, अगर ये सेल है, सेल के अंदर गुरु बात करिए ऐसे ऐसे, मतलब कितने 46 46 के 6 दीदी बात करिए, ये जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटू आपको, ऐसे दीदी बात करें, ये कहां पहुंच जाएंगे बेटा बात करें, ऐसे गुरु जी बिल्कुल ऐसे दीदी बात करें, हमारे पास 46 किलोमीटर कहां पहुंच जाएंगे, इस वाले पोल पर। और ऐसे ही दीदी बात करें 46 की बेटा बात करें, 46 कहां पहुंच जाएंगे, इस वाले पोल पर। और गुड़ी बात की ये क्या पहुंच गया, क्रोमेटेड। और क्रोमेटेड गुड़ी बात करें, यहां जाने के बाद क्या करते हैं, इनके चारों बेटा बन जाता है, जम जाती है क्या, या बन जाती है क्या, गोलू बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बन जाती है गोलू बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जैसे ही इनके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई बात करें, अब ये कहलाते हैं क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं गुड़ी बात करें, जैसे ही क्रोमेटेड बेटा बात करें अपोजिट पोल पर पहुंचते हैं 46 क्योंकि 46 क्रोमोसोम के क्रोमेटिड तो अलग हुए, तो 46 क्रोमोसोम के क्रोमेटिड गुड़े बात कर यहां पहुंचेंगे, और उन्हीं दीदी 46 के कुछ 46 क्रोमेटिड कहां पहुंचेंगे, यहां पर। मतलब यहां पे कितने क्रोमेटिड है, 46। यहां पे कितने क्रोमेटिड है, 46। लेकिन गोलू बात करें जैसे बेटा इनके चारों बनती है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब बोल सकते हैं रीएपियर बेटा बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द बेटा बात करें क्या, क्रोमेटिड एट द पोल रीजन गुड़े बात करें। तो अब इनको अपन क्या नाम देंगे बेटा बात करें, क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। लेकिन जब तक ये जा रहे थे तब तक क्या थे, क्रोमेटिड थे। लेकिन गोलू बात करें जैसे इनके चारों न्यूक्लियर बनी, अब ये दीदी एक न्यूक्लियस, और ये क्या है, दूसरा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर तो केवल होते बेटू बात करें एक ही चीज, वो होते हैं क्रोमोसोम। क्या होते दोस्तों, तो ये गुड़े बात करें 46 क्रोमोसोम का सेट, ये 46 क्रोमोसोम का सेट, मतलब एक न्यूक्लियस, और ये गुड़े बात करें दूसरा न्यूक्लियस। सोच पा रहे हैं। और साथ में गुड़े बात करें, अब तो हो गया ना डिवीजन। और गुड़े बात करें इसके जैसे जैसे ये बना दीदी बात करें, अगेन दीदी बात करें आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिखने लगेंगे, डबल दिखने लगेंगे। सोच पा रहे हैं। अगेन गुड़े बात माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, तो गुड़े बात करें गोल्जी बॉडीज की बनने लगेगी, इसकी भी गोल्जी बॉडी बनने लगेगी। समझ पा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने लगेगा दीदी बात करें, न्यूक्लियो दीदी बात करें न्यूक्लियोलस इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस आ जाएगा। सोच पा रहे हो। तो इस तरीके से गुड़ी बात अपन बोल सकते हैं कि जो लास्ट एंड स्टेज और बेटा बात करें क्या होती है, माइटोसिस, या दीदी बात करें एम फेज होती है, इसको हम बोलते हैं टेलोफेज। इसमें होता है क्या गुड़ी बात करें कि जो क्रोमेटिड हैं उनके चारों ओर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस रीजनरेट हो जाते हैं। और दूसरी गुड़ी बात करें ऑल सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग गुड़ी सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। सोच पा रहे बेटा बात करें, मतलब ये फिर से तुम्हें दिखने लगेंगे। और अब इस अवस्था में दीदी बात करें आपको एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस दिखेंगे, और बेटा बात करें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे उनकी कॉपी भी क्या हो जाएंगी, डबल डबल हो जाएंगी। अगर 2 माइटोकॉन्ड्रिया थे पहले तो अब 4 हो जाएंगे, पहले एक था तो अब 2 हो जाएंगे। सोच पा रहे हैं।
और यहीं से बेटा बात करें इसके जैसे गुड़े कंप्लीट हुआ और जैसे ही कंप्लीट होता है गुड़े बात करें क्रोमेटिन गुड़े बात करें अगेन अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं, मतलब जो अपनी पहचान होती नहीं होती, मतलब ये फिर से क्या होंगे कंडेंस के डीकंडेंस, डीकंडेंस दीदी बात करें। अब ये क्रोमेटिन गुड़े बात करें अगेन टूट जाते, किसे बेटा बात करें पतले पतले दीदी बात करें फाइबर में, जिनको अपन क्या बोलते हैं बोलो क्रोमेटिन फाइबर। अगर अब इस स्टेज में आप देखो तो आपको बोलो बात करें क्रोमेटिन और क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे आपको दीदी, क्या दिखेंगे क्रोमेटिन फाइबर के गुच्छे दिखेंगे। मतलब गुड़े बात करें जैसे ही प्रोग्रेस में आप आए थे, प्रोग्रेस में गुड़े बात करें आने के बाद आपने क्या बोला था गुड़े बात करें कि यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर थे वो क्रोमोसोम बना रहे थे, और जैसे ही गुड़े बात करें आप टेलोफेज में पहुंचते हो वहां गुड़े बात करें जो क्रोमेटिड थे जिनको मैंने क्रोमोसोम बोल दिया था वो गुड़े बात करें अपनी इंडिविजुअलिटी गुड़े बात करें अपनी पहचान खोने लगते हैं और किसमें बदल जाते हैं बेटा बात करें क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाते हैं। सोच पा रहे? और जैसे गुड़े सारी चीजें हुई गुड़े बात करें अगेन स्टार्ट हो जाता है बेटा बात करें क्या डिवीजन ऑफ बेटू बात करें साइटोप्लाज्म मतलब साइटोकाइनेसिस। तो एंड ऑफ बेटू बात करें कैरियोकाइनेसिस दीदी बात करें इज द स्टार्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस। सोच पा रहे? मतलब गुड़े बात करें यहां से आपको क्या मिलेगी हमारे पास साइटोकाइनेसिस की बात करें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब गुड़े बात करें अगर ये साइटोकाइनेसिस का डिवीजन हो रहा है तो इसके बारे में बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है? गुड़े बात करें तो अपन पहले किस पर आते हैं बेटू बात करें टीलोफेज पर। बहुत अच्छे टीलोफेज पर आते हैं। चलो गुड़े बात करें अपन आते बेटू बात करें फोर्थ स्टेज है हमारी, है ना? तो फोर्थ स्टेज कौन सी दोस्त हमारे पास बताओ बोलो? फोर्थ स्टेज गुड़े बात करें लास्ट स्टेज गुड़े बोल सकते हो, एंड ऑफ बेटू बात करें कैरियोकाइनेसिस बोल सकते हो, वो हमारे पास क्या टीलोफेज। क्या है दोस्त बताओ? टीलोफेज। टीलोफेज यदि बात करें फाइनल लास्ट स्टेज और बेटा बात करें क्या सेल डिवीजन। क्लियर है? इसमें बताओ गुड़े बात करें क्या हुआ, क्या हुआ दोस्त इसमें क्या बोल सकते हैं लास्ट स्टेज, क्या बोल सकते बेटा लास्ट स्टेज ऑफ जी बात करें बिल्कुल दीदी बात करें कैरियोकाइनेसिस। एम फेस नहीं बोल सकते बेटू कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि दीदी बात करें एम फेस में तो दोनों आती है ना कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। दूसरा पॉइंट बताओ गुड़े बात करें और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दीदी न्यूक्लियोलस दीदी बात कर ऑल सेल मेम्ब्रेन हाँ की ना कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर। बहुत अच्छी दोस्त। ठीक है दीदी बात करें इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं मतलब बेटू बात और क्या करेंगे और क्या करें सेल हो गए दिखने लगे दीदी बात करें मतलब अब बेटा बात करें और क्या हो रहा है यहाँ पे गोलू बात करें स्टार्टिंग डीकंडेंसेशन ऑफ जी बिल्कुल क्रोमोसोम है क्रोमेटिड स्टार्ट डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिड बोल सकते हैं लेकिन बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई तो बेटा वो क्रोमोसोम कहलाएंगे हाँ की ना। तो क्रोमोसोम गुड़े बात कर हाँ की ना। तो स्टार्ट डीकंडेंसेशन ऑफ दीदी बात करें क्या क्रोमोसोम गुड़े बात करें और अपन इसको दीदी क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें एंड गुड़े बात करें वो जो क्रोमोसोम अगर डीकंडेंस होगा तो क्या करेंगे तो गुड़े बात करें एंड लॉस देयर एग्जैक्ट बेटू बात करें लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। अभी गुड़े बात के जब वो एंड गुड़े बात का अपन ने बोला था कि एनाफेज की दीदी बात का पता लास्ट मतलब लास्ट एनाफेज पर कहां पहुंच गए थे पोल पर पहुंच गए थे और पोल पे दीदी आपको 46 क्रोमेटिड दिख रहे थे लेकिन गुड़े बात कर जैसे सोचो बेटू बात कर वो क्रोमेटिड में बदल लगेगी तो दीदी बात हर एक क्रोमेटिड की मतलब हर एक क्रोमोसोम की गुड़े बात करें जो क्रोमेटिड फाइबर है वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे तो गुड़े बात कर वहां मुझे कोई एक ही क्रोमोसोम या दीदी बात करें से एक या दो क्रोमेटिड अब नहीं दिखेंगे अब मुझे दीदी बात कर वहां पे क्रोमेटिड फाइबर का गुच्छा दिखेगा। सोच पा रहे? तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब दीदी अपनी खुद की पहचान को क्या कर देते बेटा बात करें खो देते गुड़े बात करें। ये वाली बेटा बात करें हमारे पास क्या होती है बोलू ये होती है हमारे पास क्या टीलोफेज। तो टीलोफेज में बस दीदी बात करें इतना ही आता है कि गुड़े बात करें कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर सारे ऑर्गन्स दिखने लगेंगे और गुड़े बात करें वहां क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे अब वहां दीदी बात करें अगेन क्रोमेटिन फाइबर का गुच्छा दिखेगा दोस्त। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ पा रहे? और ये तो गुड़े बात करें आपको वैसे भी आता है कि लास्ट स्टेज भाई सब कैरियोकाइनेसिस की यहीं से बेटा बात करें जैसे ये हमारे पास टीलोफेज का दीदी बात करें साइकिल इवेंट कंप्लीट होता है वहीं से स्टार्ट होता है क्या साइटोकाइनेसिस मतलब लास्ट स्टेज और बेटू बात करें एम फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहीं गुड़े बात का हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ जी साइटोकाइनेसिस।
और साइटोकाइनेसिस बेटू बात करें अपन इसको डिटेल में भी देखेंगे बेटू, ठीक है। ये गुड़े बताओ अगर अपन बात करें किस में देखें, प्लांट में। प्लांट में अगर दोस्त देख रहे हैं आप, किस में देख रहे हैं बोलो, प्लांट में। तो गुड़े बात करें किसके द्वारा होता है, वाई दीदी बात करें सेल प्लेट मेथड, किसके द्वारा होता है बताओ बेटू बात करें, इस पे भी क्वेश्चन हो चुके, सेल प्लेट मेथड के द्वारा बेटू बात करें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और अगर गुड़े बात करें ये एनिमल है, क्या दोस्त, एनिमल है, मतलब हम हैं दीदी बात करें, ठीक है, क्योंकि हम बताओ एनिमल है कि नहीं बताओ, यार नहीं, हम तो मनुष्य हैं, हम एनिमल नहीं है, ठीक है। तो गुड़े बात करें एनिमल हो, तो एनिमल में किसके द्वारा करेंगे बेटू बात करें, जी वाई सेल फरो, सेल फरो मेथड। अब कंडीशन क्या है बताओ गुड़िया, एक चीज और याद रखना है आपको, बताएंगे आपको कि जब भी दीदी बात करें साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है, दो न्यूक्लियस बन चुके थे गुड़े बात करें, तो अगर हमारे अंदर हो रहा है तो हमारे अंदर दीदी बात करें कहां होता है, बाहर से अंदर की तरफ हल्की हल्की दीदी सेल फरो बनेगी, सोच पा रहे, फिर दीदी ये और गहरी होती जाएगी खाई, फिर ये और गहरी होती जाएगी, समझ पा रहे, और एक के बाद ये दीदी मिल जाएंगे, जैसे ये मिलती है गुड़िया, एक से कितनी सेल बन गई बेटू, दो सेल बन जाती है, सोच पा रहे। तो गुड़िया बात करें डायरेक्शन पूछता है कि दीदी बात करें जो सेल फरो की डायरेक्शन है या साइटोप्लाज्म की दीदी डिवीजन की डायरेक्शन है वो कहां है बताओ गुड़िया बात करें, सेंटर टू पेरिफेरी की पेरिफेरी टू सेंटर, तो अपन बोल सकते हैं पेरिफेरी टू सेंटर। हम दीदी बात करें हमारा साइटोप्लाज्म अंदर से बाहर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन होता है, और प्लांट में उल्टा होता है। प्लांट में दीदी बात करें जो यहाँ पे सेल प्लेट बनती है वो सबसे पहले सेंटर बनती है, तो सेंटर से कहां बनती है, बाहर की तरफ, सोच पा रहे, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी डिवीजन स्टार्ट होगा कहां पे, प्लांट में। तो प्लांट में गुड़िया बात करें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो सेंटर टू पेरिफेरी होता है, और हमारे अंदर कैसा होता है बेटू बात करें, हाँ बिल्कुल सारे एनिमल में दीदी बात करें पेरिफेरी टू सेंटर होता है, याद रहेगा। गुड़िया बात को खांच का बनना इसको बोलते हैं फरो मेथड, ठीक है। चलो गुड़िया बात करें, नोट करो फटाफट, क्या बेटा समझ में आया, एक बार गोलू बात कर नोट करने से पहले एक बार और फाइनल टच दे दे इसको, मैं समझ पा रहा हूं, ताकि आपको दीदी बात करें जितने कंफ्यूजन वो सारी क्लियर हो जाए। देखो गुड़िया बात करें अपन किसके बारे में बात कर रहे थे बेटू, बात करें सेल की दीदी बात कर डिवीजन के बारे में। पहला दीदी बात करें सेल डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस। और माइटोसिस में गुड़िया बात करें अपन ने क्या देखा, गुड़िया बात करें कि यहाँ पे एक सेल बेटू बात करें जिनको अपन बोलते हैं पेरेंट सेल डिवाइड होती है गुड़िया बात करें दो डॉटर सेल में। दोनों डॉटर सेल में बेटा बात करें क्या होता है कि जो हमारे पास गुड़िया क्रोमोसोम का नंबर है वो उसकी इक्वली डिवाइड होता है, मतलब जो दोनों डॉटर सेल बनेगी वो जेनेटिकली गुड़िया बात करें क्या होंगी, सिमिलर होंगी, और मॉर्फोलॉजिकली भी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, सोच पा, इंपोर्टेंट है जेनेटिकली, ठीक है। कंडीशन आती गुड़िया बात करें माइटोसिस बेटा बात करें दो फेज होती है। माइटोसिस में गुड़िया बात करें पहली फेज है जहां गुड़िया तैयारी चलती है जिसको अपन बेटा बोलते हैं इंटरफेज, और दूसरी गुड़िया बात करें फाइनल स्टेज है जहां सेल का रियल में डिवीजन होना है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें एम फेज, माइटोसिस फेज। दीदी बात करें इंटरफेज की बात करें, टोटल गुड़िया बात करें, टोटल बेटा बात करें सेल डिवीजन का गुड़िया बात करें मोर देन 95% टाइम लेती है। अगर हमारी एक सेल को डिवीजन होने में 24 आवर लगते हैं तो लगभग गुड़िया बात करें 23 घंटे से ज्यादा समय कहां लगता है दोस्त, इंटरफेज में लगता है। इंटरफेज में गुड़िया बात करें क्या होती है बेटा बात करें, डिवीजन की तैयारी होती है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं गुड़िया बात करें प्रिपरेशन फेज। यहां सेल डिवीजन नहीं करती है तो हमें लगता है बेटा बात करें सेल जैसे एकदम शांत पड़ी है, तो उसको अपन गुड़िया बोलते हैं हमारे पास रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं दोस्त, रेस्टिंग फेज। इस रेस्टिंग फेज को बात करें बेटा तीन पार्ट में डिवाइड कर दे गुड़िया, कौन सी बेटा बात करें, G1 S G2, और ये बेटा बात करें क्या होती बोलू, ये एम फेज के बाद आती है, सोच पा रहे, तो पहली बार आई बेटा बात एम फेज के बाद आई तो जीवन को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें पोस्ट माइटोटिक फेज, और गुड़िया बात करें एस फेज के पहले आती है इसको अपन क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें जी प्री दीदी सिंथेटिक फेज, सोच पा रहे, और दूसरा गुड़िया होता है हमारे पास एस फेज, सोच पा रहे। अब क्वेश्चन आता है दीदी बताओ जीवन फेज में हम क्या करते हैं, जीवन फेज में गुड़िया बात करें पता है क्या होती है कि गुड़िया बात करें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब गुड़िया बात करें वो रिएक्शन करती है, मतलब यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स बेटा बात करें अपनी कॉपी बनाते हैं, दीदी बात करें सेल के साइटोप्लाज्म बढ़ता है, सेल के साइटोप्लाज्म का मतलब बेटा बात करें माइटोप्लाज्म दीदी माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी सब अपने नंबर डबल मारते हैं, सोच पा रहे बेटा। डीएनए गुड़िया बात करें अभी यहाँ रिवीजन मत कर, डीएनए का डिवीजन नहीं करेंगे, डीएनए का डिवीजन दीदी बात करें एक अलग फेज में होता है जिसको दीदी अपन बोलते हैं क्या, एस फेज। एस का मतलब सिंथेटिक। इस पे बेटा बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एस फेज का मतलब क्या है, सिंथेटिक। क्या रियल में केवल दीदी बात करें यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो, नहीं, डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है न्यूक्लियस में इस फेज के दौरान, और बेटा बात करें साथ में वही साइटोप्लाज्म को बात करें एनिमल सेल में, केवल एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो बेटा बात करें एनिमल सेल में सेंट्रियोल का बेटा बात करें कहां, साइटोप्लाज्म में डिवीजन चलता है, और वहीं गुड़िया बात करें साइटोप्लाज्म में ही हिस्टोन प्रोटीन की अपनी बेटा बात करें समझ पा रहे हो अमाउंट बढ़ाता है, समझ पा रहे, मतलब हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होगा,
सोच पा रहे? तो ये बेटा बात करें आपको सारी की सारी चीजें याद रखनी है। अब जब सोचो गुड़िया बात करें, कोई आपसे बोले कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि जैसे बेटा पूरा क्रोमोसोम चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, डीएनए का दीदी बात कर रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब जो क्रोमोसोम है वो दीदी क्रोमेटिड में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा? जो एक क्रोमोसोम है गुड़िया बात करें वो अपने 2 क्रोमेटिड में आ जाएगा। मतलब गुड़िया बात करें जो क्रोमोसोम है पूरी बेटा बात करें लेयर से अलग हो जाता है। दिख रहा है आपको? केवल बीच में कुछ पॉइंट में जुड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर। सोच पा रहे? तो इन दीदी बात करें एक क्रोमोसोम की 2 ब्रांचों को अपन बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, जिनमें गुड़िया बात करें अगर एक क्रोमोसोम में डीएनए 2C था तो 2C इसमें आ जाता है और 2C इसमें आ जाता है। मतलब गुड़िया बात करें अब आपका एक क्रोमोसोम हो चुका है 4C। क्या हो चुका है? तो दीदी बात करें एस फेज के दौरान आपकी सेल में 46 के 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर गुड़िया बात करें डीएनए होता है वो क्या हो जाता है? वो डबल हो जाता है। समझ पा रहे? डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इसके अलावा गुड़िया बात कर आती है हमारे पास G2 तक गुड़िया बात कर कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटीन बेटा बात कर जैसे स्पिंडल फाइबर जैसे प्रोटीन बच गए, उनका दीदी बात कर फॉर्मेशन, कुछ आरएनए दीदी बच जाता है, उनका बेटा फॉर्मेशन मतलब रेस्ट ऑफ ग्रोथ कहां हो जाती है? G2 में। और G2 जैसे दीदी खत्म हुई दीदी स्टार्ट होता है गुड़िया बात करें क्या? रियल दीदी बात करें डिवीजन फेज, जिसको अपन बेटा बोलते हैं क्या? एम फेज। तो एम फेज की बेटा बात कर अपन एम फेज को डिवाइड किया है 2 फेज में, जिसमें गुड़िया बात करें पहली फेज है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड फेज है गुड़िया बात करें साइटोकाइनेसिस। एम फेज को बोलो अगर अपन देखना चाहे तो उसमें बेटा बात करें अगेन 4 बेटा बात करें सब फेज आती है। पहली गुड़िया बात करें प्रोफेज, सेकंड बेटा बात करें मेटाफेज, थर्ड इज द एनाफेज, फोर्थ इज द टीलोफेज। प्रोफेज में गुड़िया बात करें न्यूक्लियस में देखो और चाहे साइटोप्लाज्म हर जगह बेटा बात करें कुछ आपको चेंज दिखेगा। मतलब गुड़िया बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो डिजेनरेट होने लगेगी, न्यूक्लियोलस वो डिजेनरेट होने लगेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर दीदी क्रोमेटिन फाइबर वो कंडेंस होने लगेंगे और क्रोमोसोम बनाने लगेंगे। दूसरी कंडीशन बेटा साइटोप्लाज्म में जो कोशिका झिल्ली वाले मतलब सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल ऑर्गेन्स अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लगे, मतलब मेम्ब्रेन खत्म कर देंगे। अगर बेटा बात के मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अंदर वाला मटेरियल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो जाएगा ना दोस्त। समझ पा रहे? इसलिए गुड़िया बात करें सेल ऑर्गेन्स क्या होने लगते हैं? डिजेनरेट होने लगते हैं। लेकिन बेटा बात करें 100% गुड़िया बात करें क्रोमोसोम का बनना पूरा नहीं होता भी। कहां पे? प्रोफेज में। प्रोफेज में चलता रहता है, लेकिन गुड़िया बात करें जैसे अर्ली मेटाफेज आती है वहां गुड़िया बात करें पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम एकदम मस्त रूप में आ जाते हैं, मतलब कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ जो गुड़िया बात करें क्रोमेटिन हुआ या क्रोमोसोम हुआ वो कहां होता है? अर्ली मेटाफेज में। मेटाफेज नहीं, अर्ली मेटाफेज मुझे बोलना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने हाईलाइट कर रखा है अर्ली मेटाफेज। सोच पा रहे दोस्त? तो ये कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा गुड़िया बोले कि मेटाफेज में और क्या होता है? मेटाफेज में दीदी बात करें सारे के सारे जो क्रोमोसोम है जो क्रोमेटिड के फॉर्म में है वो गुड़िया बात करें 46 के 46 क्रोमोसोम की दीदी बात करें यहाँ पे क्या बन जाती है? एक प्लेट बन जाती है, क्योंकि दीदी बात करें हमारे पास 46 के 46 46 के 46 जो क्रोमोसोम है जो गुड़िया बात करें मेटाफेज मतलब इक्वेटर पे जमा हो जाते हैं। सोच पा रहे? जिसकी वजह से गुड़िया बात कर कभी माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको जूम करके देखो तो आपको मस्त दीदी बात कर क्रोमोसोम दिखेंगे। सोच पा रहे? इसको गुड़िया बात कर हम ऐसे नहीं देख पाते, हम बेटा बात कर इसको स्ट्रेन करना होता है। सोच पा रहे? जैसे गुड़िया बात कर हमारे पास जॉनस ग्रीन होता है, सोच पा रहे? गुड़िया बात कर मिथाइल ब्लू होता है, गुड़िया बात कर पढ़ा होगा आपने। तो गुड़िया बात कर इनसे अपन क्या कर सकते हैं? गुड़िया पहले इसको रंगते हैं और रंगने के बाद गुड़िया डीएनए का अपना एक कलर ले लेता है, फिर हम इसको देखते तो हमें डीएनए मस्त गुड़िया बात के कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, गुड़िया बात करें तो ये आपने स्ट्रेनिंग के बाद क्या मिल जाएगा आपको? क्रोमोसोम का पैटर्न दिख जाएगा। मतलब कोई आपसे पूछे कि मुझे अगर क्रोमोसोम के शेप साइज के बारे में बात करनी है, मुझे अच्छी अवस्था में क्रोमोसोम को देखना है, तो मैं उनको किस अवस्था में देखूं? तो आप देखो उनको मेटाफेज में। किसमें देखो दोस्त? मेटाफेज में। सोच पा रहे? क्योंकि कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाएगा। अगली स्टेज आती है गुड़िया बात करें एंड ऑफ मेटाफेज दीदी बात करें बिगिनिंग ऑफ एनाफेज। सोच पा रहे? स्टार्टिंग किसकी है? एनाफेज की। तो एनाफेज में दीदी बात करें क्या होता है कि जो क्रोमेटिड थे क्रोमोसोम के, क्या थे दोस्त? क्रोमेटिड। ये गुड़िया बात करें क्या हो जाते? देखा आपने? तो ये क्रोमेटिड गुड़िया बात करें जो सेंट्रोमियर जुड़े थे वो दीदी बात करें अलग होने लगते हैं, मतलब बोल सकते हैं स्प्लिट ऑफ इट बात करें सेंट्रोमियर या गुड़िया बात करें सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। सोच पा रहे? और जैसे दीदी बात करें क्रोमेटिड अलग हुए तो गुड़िया बात करें ये वाला क्रोमेटिड नीचे की पोल की तरफ जाता है, ये वाला क्रोमेटिड ऊपर की पोल की तरफ। क्यों? क्योंकि उसको दीदी बात कर ऊपर खींच रहा है स्पिंडल फाइबर। समझ पा रहे? स्पिंडल फाइबर ऊपर किससे जुड़ा हुआ है? पोल से। दीदी बात पोल मतलब सेंट्रियोल पर। सोच पा रहे? ऐसे बेटा बात कर नीचे वाला क्रोमेटिड भी दीदी स्पिंडल फाइबर की हेल्प से नीचे की पोल की तरफ जाता है, लेकिन जब ये जाते हैं तो इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है। कैसे होती है गुड़िया बात करें तो जो बीच का पोर्शन है सेंट्रोमियर वो होता है गुड़िया बात करें टुवर्ड्स द दीदी बात कर पोल, और जो बेटा इनकी आर्म होती है वो होती है टुवर्ड्स द इक्वेटर। समझ पा रहे? इस तरफ के, और ऐसे इसकी कंडीशन होती है। दिख रहा है आपको? ये वाली कंडीशन बेटा बात करें। और जैसे ही गुड़िया बात करिए 46 क्रोमेटिड अपर पोल पर, 46 क्रोमोसोम नीचे वाले पोल पर पहुंचते हैं। इनके चारों दीदी बात करें
अपन ने क्या बोला गुडी बात की, जैसे पहुंचे गुडी बात करें, जैसे ये वहां पहुंचे तो 46 किलोमीटर यहाँ और 46 किलोमीटर यहाँ दोस्त खत्म हो चुका है दीदी बात करें क्या एनाफेज। अब स्टार्ट होती दीदी बात करें टीलोफेज, जैसे ये पहुंचे टीलोफेज स्टार्ट होगी। टीलोफेज क्या करेगा दीदी, इनके चारों क्या बनाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दीदी बनी अब ये कहलाते हैं क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं? तो जब तक बेटा ये अलग हुए और जैसे ये पोल पर पहुंचे, पोल पर पहुंचते ही गुडी बात इनके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी, अब ये क्या है क्रोमोसोम है, क्योंकि अब एक सेल में बन चुकी दीदी बात कर दो न्यूक्लियस क्या बन चुके हैं। तो मतलब इस अवस्था में अगर गुडी इस अवस्था की बात करें मतलब आपकी सेल कैसे होगी बेटा, डाई कैरियन। कैसे होगी? डाई कैरियन गुडी बात कर, डाई न्यूक्लिएटेड, सोच पा रहे हैं? तो गुडी दो केंद्र युक्त हो गई और इसमें क्या हो जाता है बेटू बात करें, अब ये क्रोमेटेड गुड़िया आपस में मिलकर के अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। सोच पा रहे हैं? मतलब ये गुड़िया बात करें अगेन क्रोमेटेड किसमें बदल जाएंगे, या अगेन जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फाइल में बदल जाएंगे। और दीदी बात करें सेल में जो बेटा बात करें क्या देखा आपने, देखा बोलो बात करें जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी दीदी फिर से रीअपियर हो जाते हैं। मतलब इनके चारों अगर न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है, अगर क्रोमोसोम की चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया की दीदी बात करें मेम्ब्रेन की भी तो बन जाएगी ना, बनेगी बेटा सेल मेम्ब्रेन की बनेगी। तो गुड़ी बात कर इस समय आपको हर एक सेल ऑर्गेनल्स के नंबर गुड़ी बात में डबल दिखते हैं। क्लियर आ रहा नहीं आ रहा? तो इस तरीके से गुड़ी बात करिए हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया दीदी बात करें, अभी तो हुआ केवल दीदी कैरियोकाइनेसिस और इसके तुरंत बाद स्टार्ट होता है क्या साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अगर दीदी प्लांट में हो रहा है तो बेटा बात करें फरो मेथड के द्वारा नहीं होगा, वो होगा दीदी बात करें सेल प्लेट। सेल प्लेट में गुड़े बात करें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा बात करें गोल्जी बॉडी, जैसे गुड़े बात करें सब्सटेंस क्या करते हैं गुड़े बात करें यहाँ निकालते हैं बेटा माइक्रो फिलामेंट या माइक्रो ट्यूब्यूल की गुड़े बात करें प्लेट अरेंज करते हैं। सोच पा रहे हैं? उन पे बेटा फिर सेलुलर डिपोजिट होता है। क्या होता है? और वो गुड़े बात करें सेंटर से कहां जाता है, पेरिफेरी की तरफ। क्लियर है? तो अगर एनिमल सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म दीदी बात करें बाहर से अंदर की तरफ दीदी बात करें। क्लियर है? क्योंकि उसमें दीदी बात करें आपको पता है सेल प्लेट नहीं बनाना है, मतलब साइटोप्लाज्म की उसकी सेलुलोज की जरूरत नहीं है। तो गुड़े बात करें मेम्ब्रेन ही बाहर से अंदर की तरफ धंसने लगती है। ठीक है? और गुड़े बात करें जैसे वो सेंटर में मिलती है एक सेल से बन जाती है दो सेल। क्लियर हुआ? ये हुआ। लेकिन अगर बेटा किसी कारण पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो पाए तो बताओ गुड़े बात करें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, मतलब अब सेल क्या कहलाएगी, अब सेल कहलाएगी डाई कैरियन, डाई कैरियोटिक। सोच पा रहे? दुई न्यूक्लिएटेड या दुई केंद्रिक है, डाई न्यूक्लिएटेड। अगर गुड़े बात करें ऐसा ही कई बार बेटा सेल में होता है। कई बार हम क्या होता है कि सेल के अंदर केवल दीदी बात करें क्या चलता रहता है बेटा बात करें कैरियोकाइनेसिस चलता रहता है, साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है। तो एक सेल के अंदर बेटा बात करें हजारों की तादाद में 2, 4, 10, 100, 1000 न्यूक्लियस बनते रहते हैं। इस कंडीशन को अपन बेटा बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइटिक अवस्था। क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड या बोलते हैं सिनोसाइटिक फेज। याद है दीदी बात करें लिक्विड एंडोस्पर्म, याद है नारियल का दीदी बात करें पानी, इसी का एग्जांपल है जहां बेटा केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, गोलू बात करें साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं। तो एक सेल के अंदर बेटा बात करें हजारों न्यूक्लियस होते हैं। सोच तो ये बेटू बात करें कंडीशन है, इसकी बात अपन करेंगे डिटेल में। ठीक है? पर गुड़े बात करें उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया? और बेटू अपन ने क्या बोल दिया, हर सेल गुड़े बात करें डिवीजन करेगी, फिर तैयारी करती है, फिर डिवीजन करती है। लेकिन कुछ सेल हैं, कुछ हमारे अंदर दीदी बात करें ऐसी सेल होती है जैसे आपकी हार्ट की सेल हो गई, जैसे बेटा आपका न्यूरॉन हो गया, जो जीवन में दीदी एक बार अगर बन गया दोबारा डिवीजन नहीं करता है। तो मतलब क्या है, वो परमानेंट गुड़े बात करें एक इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है। इनएक्टिव स्टेज का मतलब ऐसा नहीं कि सेल चाहे तो डिवीजन नहीं कर सकती है, कर सकती है लेकिन वो करती नहीं। सोच पा रहे? तो ये गुड़े बात के इनको अपन बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं? क्विसेंट का मतलब क्या है दोस्त हमारे पास, क्विसेंट का मतलब है शांत अवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके एग्जांपल बताओ गुड़े बात करें क्या, यहाँ पे सेल जो है वो सेल साइकिल के इवेंट से मतलब कोशिका विभाजन के चक्र से ही बाहर निकल जाती है। सोच पा रहे? वो कभी डिवीजन के चक्कर में नहीं पड़ती, ना तो ग्रोथ करना है ना ही डिवीजन करना है। इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं क्वेश्चन। इस पे 2019 में क्वेश्चन आ चुका है और ऑप्शन था गुड़े बात कर एग्जिट गुड़े बात कर ऑफ सेल फ्रॉम सेल साइकिल इवेंट। आ रहा कि नहीं आ रहा? कोशिका बेटा बात कर कोशिका चक्र के बेटा प्रक्रम से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और गुड़े अपन ने बोला था कि सेल अभी कैसी है, एक्टिव तो है पर गुड़े बात कर लंबे समय तक वो डिवीजन नहीं करती है। सोच पा रहे? ये वाली कंडीशन है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो अपन कुछ बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उठा बेटा बात करो। दीदी ये अपन ने पढ़ा क्या, सेल डिवीजन पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? सेल के गुड़े इवेंट भी पढ़ लिए और अपन ने एनसीईआरटी से क्या देख लिए, पिक्चर भी देख ली। अरे देखे कि नहीं देखे? गुड़े बात करें क्या होता है इन पिक्चर पे गुड़े बात करें अपने नीट लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दीदी, अच्छे से देखो। प्रोफेज के स्ट्रक्चर कितने दे रखे, 2। मेटाफेज के भी कितने दे रखे, 2। देखिए एनाफेज का एक ही दे रखा है, टीलोफेज का एक दे रखा है और लास्ट में गुड़े बात कर साइटोकाइनेसिस का दे रखा है। अपन साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन दीदी बात करें बताओ क्वेश्चंस फिर ये आ गया कि भैया ये जिस गुड़े बात का अपने पढ़ा है ये क्या पढ़ा बेटा बात करें, माइटोसिस। माइटोसिस दीदी बात करें कहाँ होता है, बताया था गुड़े बात करें माइटोसिस कहाँ होता है बेटा बात करें, एनिमल की दीदी बात करें हर एक सेल में होता है एक्सेप्ट गोनाड। बहुत अच्छे, हमारी दीदी गोनाड को छोड़ दो क्योंकि गोनाड में दीदी बात करें हेल्थ तो सेल डिप्लॉयड, लेकिन बेटा बात करें वहां माइटोसिस नहीं होता है, वहां होता है मियोसिस। उसने आपकी दीदी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि दीदी बात करें डिप्लॉयड सेल में दीदी माइटोसिस रेस्ट्रिक्टेड रहता है।
रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या रहता है, संदमित रहता है। उठाओ लेके आओ, पूरे बात करो, कॉपी दिखाओ, तुम अपनी बुक निकाल, बुक दो मुझे अपनी, तुम अपनी बुक लेके आओ। दीदी कहाँ लिखा है वो, जल्दी निकालो फटाफट। देखो उसने बेटा बात करे, बोला है गुरु, ये बताया था ना गुड़िया आपको, कहाँ पे, वो क्विसेंट स्टेज है ना, उसके नीचे वाली लाइन। देखो गुड़िया बात करें, प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल दीदी बात करें द्विगुणित काय कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। अंडरलाइन करो गुड़िया बात करें, सोमेटिक सेल। अंडरलाइन क्या करना है, काय कोशिका, सोमेटिक सेल। मतलब गुड़िया बात करें माइटोसिस, प्राणी मतलब एनिमल्स की केवल दीदी बात करें आपके हाथ पैर, इंटेस्टाइन, माउथ, दीदी बात करें आपकी गाल की सेल होगा, दीदी बात करें हर जगह होगा, लेकिन दीदी बात करें सोमेटिक सेल में ही होगा, गोनाड में नहीं होगा। मतलब मेल के अंदर गुड़िया बात करें, बताओ माइटोसिस कहाँ नहीं होगा, हमारी कौन सी कोशिका में होगा, टेस्टिस की डिप्लॉइड सेल में, और फीमेल के अंदर कहाँ, ओवरी की डिप्लॉइड सेल में नहीं होगा। बाकी हर जगह बेटा क्या होगा बोलो, सब जगह दीदी बात करें, सोच पा रहे हो, उस पॉइंट को बात करें अलग से लिखना है आपको, क्या करना है, अलग से हाईलाइट करना है, ठीक है दीदी, यही रहना जरूरत है अभी अपन को, है ना। इसको मिटा दे बेटा। बताओ गुड़िया बात करें कि माइटोसिस होता कहाँ है, अगर कोई पूछे दीदी बात करे, बताओ माइटोसिस कहाँ मिलेगा आपको, एनिमल में कहाँ मिलेगा माइटोसिस, ये पहले लिखवा दिया था ना। माइटोसिस दीदी बात करें इन एनिमल, अगर एनिमल की बात करें, इन एनिमल में गुड़े बात करें मिलेगा आपको कहां पे, ऑल डिप्लॉयड, पक्का, सोमेटिक सेल। अंडरलाइन करना है, सोमेटिक मतलब काय कोशिकाओं, सोमेटिक सेल में, सोमेटिक सेल में, ठीक है गुड़िया बात करें, मतलब हर जगह मिलेगा, हाथ पैर में दीदी बात करें, हमारे गले में, माउथ के अंदर दीदी बात करें, ठीक है कहीं भी मिलेगा। पर गुड़िया बात करें कहाँ नहीं मिलेगा, गुड़िया बात करें कहाँ नहीं मिलेगा, एब्सेंट। माइटोसिस क्या दीदी एनिमल में क्या है, एब्सेंट है, तो कहाँ पे एब्सेंट है बताओ बेटू बात करें, एब्सेंट इन गोनाड। गोनाड्स मतलब दीदी बात करें क्या है, बताओ बेटू बात करें, गोनाड्स का मतलब क्या है बेटा, जी बिल्कुल, अगर मेल है दीदी तो टेस्टिस में नहीं मिलेगा। पर क्या टेस्टिस में क्या बेटा डिप्लॉइड सेल है आपके, अरे हमारे तो हर सेल डिप्लॉइड है, हमारे गैमेट को छोड़ करके दीदी बात करें, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम को छोड़ के दीदी आपकी हर एक सेल क्या है, डिप्लॉइड है, 2n है, मतलब 46 क्रोमोसोम है। और गुड़े बात करें अगर फीमेल की बात करो तो गुड़े अपन बोलेंगे ओवरी। आप मतलब फीमेल में भी गुड़े बात करें हर एक सेल डिप्लॉइड है, केवल आपके ओवम को छोड़ के, यहाँ तक कि ओवरी की हर एक सेल भी क्या है, डिप्लॉइड है, दीदी बात करें अकेले ओवम को छोड़ करके। सोच पा रहे, तो ये गुड़े बात करें कंडीशन, उसने क्या बोला दीदी बात करें। अब आप सोचो कि हमारे गोनाड मतलब टेस्टिस ओवरी की हर एक सेल डिप्लॉइड है, तो इन डिप्लॉइड सेल में दीदी बात करें रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब इन डिप्लॉइड सेल बेटा बात करें आपको नहीं मिलेगा। अपने गुड़िया बोला है कि जो माइटोसिस है वो एनिमल की डिप्लॉइड सेल मिलेगा, ऑल डिप्लॉइड, पर वो होनी चाहिए सोमेटिक। अगर वो दीदी आपकी गोनाड है मतलब जेनाइटल, दीदी बात करें जेनेटिक द्विकेंद्रीय, दीदी बात करें डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित कोशिकाएं, जेनेटिक द्विगुणित कोशिकाओं में क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, क्योंकि वहां होता है दोस्त मियोसिस, क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर दोस्त ये बोले कि बताओ माइटोसिस इन प्लांट, प्लांट में कहां मिलेगा, प्लांट के अंदर बेटा बात करें तो अगर प्लांट की बात करो बोलूं तो उनमें डिप्लॉइड में भी मिलेगा, कहां मिलेगा, प्लांट में दीदी बात करें हमारे पास डिप्लॉइड सेल में भी मिलेगा। प्लांट की अगर जो सेल कैसी है, डिप्लॉइड। एंड बेटा बात करें हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड में भी मिलेगा। और गुड़े बात करें कुछ लोअर एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, लोअर एनिमल्स गुड़े बात करें, ठीक है, तो वो दीदी डिप्लॉइड तो होते नहीं, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो दीदी बात करें हमारे पास लोअर एनिमल की हैप्लॉइड सेल में भी मिलेगा। तो जो गुड़े बात करें माइटोसिस है वो प्लांट में मिलेगा डिप्लॉइड हैप्लॉइड में। एंड गुड़े बात करें हाँ की ना, लोअर दीदी बात करें हाँ की ना, इंसेक्ट जैसे मतलब लोअर एनिमल कुछ कीड़े मकोड़े जैसे, लोअर इंसेक्ट की दीदी बात करें किसे मिलेगा, हैप्लॉइड सेल में भी मिलेगा, क्योंकि उनमें डिप्लॉइड होता ही नहीं है, तो हैप्लॉइड सेल में मिलेगा। पर अगर कोई एनिमल पूछे तो एनिमल में केवल डिप्लॉइड सेल में मिलेगा। पकड़ो बेटू बात करें, अब देखो उस बात को दीदी बात को उसने लिख रखा है यहाँ पे, डिवीजन केवल गुड़े बात करें क्या लिखा है, केवल द्विगुणित काय कोशिका, मतलब गुड़े बात करें हमारे पास डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में ही दिखाई देता है। इसके विपरीत प्लांट में गुड़े बात करें ये जो है वो डिप्लॉइड और गुड़े हैप्लॉइड दोनों कोशिकाओं में, दोनों टाइप की सेल में मिलेगा। देखो पादप में पीढ़ी एकांतरण, मतलब इसको पढ़ेंगे बेटू बात करें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की थर्ड टॉपिक में तो पढ़ लेंगे, ठीक है। उनको याद रखिए, पादप जाति अवस्थाओं का पहचान करें, ठीक है, जान दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीदी बात करें यही बात मुझे बताना है, आप जरा पीछे आओ, पीछे वाले टॉपिक में आओगे ना तो दीदी बात करें आप कहाँ पे आना है, जी बिल्कुल दीदी बात करें, पीछे वाले दीदी बात करें पेज पर आओ, लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ दीदी बात करें माइटोसिस, लिखा है दीदी बात करें माइटोसिस मतलब क्या दीदी बात करें, सूत्र विभाजन का महत्व, ठीक है। देखो यही भी दीदी पहली लाइन, माइटोसिस मतलब सूत्री विभाजन या दीदी बात करें मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में मिलेगा, ठीक है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादप और सामाजिक कीटों की दीदी बात करें कहाँ मिलेगा, हैप्लॉइड सेल में मिलेगा, ठीक है।
लेकिन गुड़िया बात करें वहीं पे एनसीईआरटी में लिख रहा है बेटा रेस्ट्रिक्टेड इन डिप्लॉयड सेल, लिखा है इंग्लिश में अगर देखो तो लिखा है रेस्ट्रिक्टेड इन डिप्लॉयड सेल, उठा के देख लो इंग्लिश में। तो गुड़िया इसका मतलब कौन सी दीदी बात कर डिप्लॉयड सेल में रेस्ट्रिक्टेड है, ये गोनाड, बिल्कुल, मतलब गुड़िया बात करें गैमेटिक, समझ पा रहे हो, गैमेटिक डिप्लॉयड सेल है वो, ठीक है। एक तरफ कह रहा है कि डिप्लॉयड सेल मिलेगा और एक तरफ कह रहा है कि डिप्लॉयड सेल में दीदी बात कर रेस्ट्रिक्टेड है, तो गुड़िया सोमेटिक सेल में मिलेगा और जेनेटिक सेल में बेटा बात करें क्या रहेगा, जेनेटिक सेल में क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। आ गया बेटू कि नहीं आ गया, ठीक है। दीदी बात करिए हो गया। अब इंपोर्टेंस गोलू बात कर आप खुद जानते हो, अगर कोई पूछे बेटा बात कर बताओ माइटोसिस का दीदी बात कर महत्व क्या है, व्हाट्स द इंपोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का इंपोर्टेंस क्या है बेटू बात करें, बात की थी अपन ने, बताओ क्या इंपोर्टेंस है गुड़िया बात करें, सेल ग्रोथ करना, पढ़ा था बेटा भैया अपन, सेल की ग्रोथ करना, गुड़िया बात करें सेल की रिपेयर करना गुड़िया बात करें कि नहीं करना, गुड़िया बात करें मतलब टोटल अगर सेल की ग्रोथ है कि गुड़िया बात करें कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ही है। आपने इसकी पहली लाइन ही पढ़ी थी कि गुड़िया हर एक एनिमल का, चाहे गुड़िया वो लोअर हो चाहे हायर हो, उसका बेटा ओरिजिन किससे होता है बेटा बात करें, एक सेल से होता है। ईच ऑर्गेनिज्म बेटा बात करें सिंपलेस्ट और बेटा बात करें और गुड़िया बात करें कॉम्प्लेक्स बेटा लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बेटा बात करें डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल सेल विच इज कॉल्ड जाइगोट, समझ पाए, एंड फॉर्म मिलियंस एंड गुड़िया बात करें ट्रिलियंस सेल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेल दीदी वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाएगा एक सेल से, हर एक, चाहे वो दीदी बात करें आपका मॉस्किटो मच्छर हो चाहे आपका हाथी हो, हर किसी का दीदी ओरिजिन जाइगोट से हुआ है। उसके बाद गुड़िया में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा वो लाखों में गुड़िया बात करें सेल जनरेट कर लेती हैं, ठीक है। तो बेटा बात करें जो इंपोर्टेंस है, क्या है गुरु बात करें, व्हाट्स द इंपोर्टेंस ऑफ बेटा बात करें क्या माइटोसिस, माइटोसिस का महत्व क्या है बेटा बात करें। अगर सोचो गुड़िया बात करें अगर माइटोसिस नहीं होता तो हमारी सेल डेरिवेटिव बात करें एपिडर्मिस की सेल, बाहर की सेल मरती जाती झड़ती जाती, दूसरी सेल कहां से आती, रिपेयर करने के लिए भी माइटोसिस जरूरी है कि नहीं है। आपने गुड़िया बात करें कभी देखा हो तो हमें इतना बड़ा घाव लग जाता है, वहां के बेटा पूरा मांस निकल के बाहर आ जाता है, कुछ समय बाद दीदी बात करें अपन वहां पे क्या मलहम पट्टी करते रहते हैं, मलहम पट्टी में तुमने सेल तो लगाई नहीं है, बस बेटू बात कर मलहम पट्टी हम क्यों लगाते हैं, ताकि वहां पे गुड़िया बात करें कोई बैक्टीरिया क्या ना कर पाए, जर्म ना कर पाए, सोच पा रहे, इन्फेक्शन ना कर पाए। लेकिन बेटा बात करें जो घाव कैसे भरता है, आपकी अगल बगल की सेल गुरु बात कर डेली दिन रात डिवीजन कर करके उस घाव को भरते 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 1 महीने के बाद वो घाव आपको दीदी प्लेन कर देता है, सोच पा रहे हो, मतलब रियल में नेचुरल हीलिंग का काम आपकी बॉडी ने किया, एक्सटर्नल मेडिसिन ने नहीं किया। एक्सटर्नल बेटा बात करें मेडिसिन ने तो आपको गुड़िया बात करें इन्फेक्शियस एजेंट से बचाया, सोच पा रहे, घाव किसने भरा, आपकी बॉडी ने, क्लियर है। गुरु बात करें इसका मतलब गुड़िया बात करें क्या इंपोर्टेंस है बेटा इसका, गुड़िया बात करें ग्रोथ, अरे हाँ की ना, ग्रोथ दीदी बात करें डेवलपमेंट, हाँ की ना, रिपेयर क्या करना गुड़िया बात करें, रिपेयर, ये सारे बेटू बात करें किसके काम है गुड़िया बात करें, ये सारे काम गुड़िया बात करें माइटोसिस के। एक सेल से दो गुड़िया बात करें डॉटर सेल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल फ्रॉम 1 पेरेंट सेल गुड़िया बात करें व्हिच कंटेन इक्वल और बेटू बात करें सेम जेनेटिक हाँ की ना इन्फॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल, जो गुड़िया बात करें सिमिलर क्रोमोसोम को कंटेन करती हैं। यही दीदी बात करने का क्या इंपॉर्टेंस है। प्लांट में देखो दीदी बात करें थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ करता है प्लांट, हमारे अंदर आपको बताया था एनिमल में बेटा बात करें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ग्रोथ होती है, मतलब एक निश्चित समय तक दीदी हमारे अंदर क्या होता है, वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन वो निश्चित टाइम पीरियड क्या प्लांट में डिसाइड है, नहीं है। प्लांट में दीदी बात करें तो पूरे के पूरे काट दो ऊपर बस नीचे थोड़ा सा स्टेम रन देना, वो दीदी कुछ समय बाद क्या कर देगा, पूरा अगेन प्लांट बना देगा। मतलब जब तक वो प्लांट रहेगा दीदी बात करें उसमें पुरानी पत्तियां शाखाएं झड़ती रहती नई आती रहती हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ गुड़िया बात करें वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन ग्रोथ के लिए दोस्त हमारे पास जो उनके अंदर गुड़िया बात करें सेल, ये जो सेल डिवीजन जिम्मेदार है वो है माइटोसिस। और गुड़िया बात करें आपको पता है माइटोसिस वहां पे अपने बोला था लोकलाइज्ड होता है दोस्त, याद है। हमारे अंदर ग्रोथ कैसे होती है, जनरलाइज्ड, पूरी बॉडी में एक जैसी वृद्धि होती है, उनमें केवल स्थान विशेष पर होती है। और उसके लिए जिम्मेदार था गुड़िया बात करें उनकी मेरिस्टेमेटिक सेल, याद आ रहा है। वो मेरिस्टेमेटिक सेल कहां मिलती है आपको बेटा बात करें, एपिकल मेरिस्टेम, मतलब बेटा बात करें टॉप बेटा बात करें रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम, याद है। और साथ में गुड़िया ने बोला था लेटरल मेरिस्टेम, जिसको अपने बोला था हमारे पास वेस्कुलर एंड कॉर्केम्बियम, अगर याद आ रहा है, ठीक है। मतलब प्लांट में जीवन भर वृद्धि के लिए जो डिवीजन जिम्मेदार है बेटा बात करें उसको भी क्या बोलेंगे बताओ गोलू बात करें, वो बोले कहलाएगा माइटोसिस। माइटोसिस प्लांट में कहां होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में, कहां होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में। सोच पा रहे कि सोच पा रहे गुड़िया बात करें। तो ये सारी बातें अपनी एनसीईआरटी में लिखी हैं, ये महत्व है, क्या बेटू बात करें, इंपोर्टेंस है। और प्योरिटी बनी रहती है पूरे सेल की, जैसी आपकी सेल है वैसी रहेगी, वेरिएशन नहीं आएगी। तो वेरिएशन अगर मुझे नहीं चाहिए तो उसके लिए अच्छी चीज क्या है बताओ गुड़िया बात करें, माइटोसिस है। समझ पा रहे, क्लियर है। आज आप दीदी बात कितनी बड़ी खड़ी हो, किसकी वजह खड़े हो, वेरी गुड। ये कम से कम दीदी बात के इसका समझ पा रहे, ख्याल तो है आपको कि माइटोसिस की वजह से खड़ी हो। लेकिन फिर दीदी बात करें एक चीज का दिमाग में फिर से आया, एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि ये डिवीजन क्यों चल रहा है, ये डिवीजन चल क्यों रहा है, सोच पा रहे
तो अपने बताए वीडियो बात करें कि जब बेटा बात करें सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ जाता है, क्या बिगड़ जाता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो बेटा बात करें उस समय क्या होता है, सेल डिवीजन कर जाती है। अब आप बोलो कि ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है क्या भैया, समझ पा रहे हैं? ये जो बोले अपन बोल सकते हैं के आई मींस बोले बात करें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, सोच पा रहे हैं? क्या बोलूं उसको अपन ने, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये क्या होता है बोलूं, ये रेशियो होता है। सेल दीदी बात करें तब तक अपने शेप को B2 बात करें मेंटेन करती है जब तक गुड़े बात करें सेल के ऊपर कंट्रोल रहता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का दीदी बात कर जैसे ही कंट्रोल सेल के एक्टिविटी पर खत्म होता है, सेल दीदी बात कर डिवाइड कर जाती है। सोच पा रहे? मतलब क्या है ये एक रेशियो है। किसका रेशियो B2 बात करें, वॉल्यूम ऑफ B2 बात करें न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सोच पा रहे दीदी बात करें, एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। आ रहा है नहीं आ रहा? तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड की बात करें वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। आप चाहो तो गुड़े बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे गुड़े बात करें, V2 बात करें N से, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं गुड़े बात करें VC से। अब आप बोलो कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे निकालें, तो गुड़े बात के आराम से लिख सकते हैं, इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा बात करें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स दीदी बात के VN अपॉन बेटा बात करें V गोलू बात करें मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ, समझ पा रहे दोस्त? किसका गोलू बात करें, सेल का, और उसमें से गुड़ी बात करें टोटल जैसे सेल है इसमें गुड़ी ये न्यूक्लियस है, तो मैंने ऊपर तो रख दिया किसको, न्यूक्लियस के इतने वॉल्यूम को। अब बोलोगे बताओ साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या है, तो टोटल दीदी सेल के वॉल्यूम में से इतना हटा दो तो बताओ साइटोप्लाज्म आ गया। सेल के टोटल वॉल्यूम कितना है सेल का, ये उसमें से हम दीदी इतना पार्ट हटा दें तो बताओ जो बचा पार्ट है वो किसका आ जाएगा, साइटोप्लाज्म का। तो वॉल्यूम ऑफ B2 बात कर सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ बोलू बात करें क्या, न्यूक्लियस। आ रहा है नहीं आ रहा? तो न्यूक्लियस के वॉल्यूम को अगर दीदी बात में सेल के वॉल्यूम में से हटा दें तो क्या बेटा बताओ वॉल्यूम साइटोप्लाज्म आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो यही तो वो बात है, नहीं समझ में आ रहा है? चाहे दीदी ऐसा डायरेक्ट साइटोप्लाज्म का लिख दे या लिखिए सेल का वॉल्यूम माइनस न्यूक्लियस का वॉल्यूम, तब भी दीदी साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ही है ये। अरे यार दोस्त नहीं आ रहा है? इसका मतलब वीडियो बात करें ये फॉर्मूला लिखेगा वो आपके लिए। अब कंडीशन दीदी बात करें चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, वीडियो बात करें होता क्या, हमने क्या बोला B2 बात करें द फैक्टर द B2 बात करें कंपोनेंट विच इज रेगुलेट या दीदी बात विच इज रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। वो कंपोनेंट की बात करें सेल का, वो घटक जो बेटा कोशिका के हर एक कार्य का दीदी बात करें नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, वो कौन सा कंपोनेंट है, वो आपका न्यूक्लियस है। जब तक न्यूक्लियस का दीदी बात करें अपने साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी पर कंट्रोल है तब तक सेल उस फॉर्म में रहेगी। और जैसे ही उसको लगता है कि भैया आप अपने मन के हो रहे सेल ऑर्गेनेल्स अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या कर देता है, तो डिवीजन मार देता है। सोच पा रहे हो? इसका मतलब साइटोप्लाज्म का जब लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ना दोस्त, तो क्या होता है, सोच पा रहे हो? अपन ने क्या बोला बोलो बात करें कि एक सेल बेटा इतनी है, दिख रही है आपको, साइटोप्लाज्म कम है, लेकिन अगर यही सेल बेटा डेवलप करके बोली बात करें इतनी होगी, अब न्यूक्लियस तो बोली उतना ही होगा, ज्यादा कितना बढ़ेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म कितना सारा बढ़ चुका है। सोच पा रहे दीदी बात की, जब तक इतना सा साइटोप्लाज्म था दीदी बात करें कंट्रोल कर रहा था न्यूक्लियस हर किसी को, लेकिन पूरी बात करें इतना सारा दीदी बात करें परिवार बढ़ गया कि दादाजी की अब कंट्रोल में नहीं है। आपके घर में ये हुआ, आपने देखा होगा दोस्त, स्टार्टिंग से अपन जब छोटे थे हमारे घर में एक मुखिया था कोई, या हमारे पापा है हमारे चाचा या दादाजी जो भी थे, लेकिन जब परिवार बढ़ता गया बुरे बात कर पता है तो उनकी बात मानना लोगों ने मना कर दिया। सोच पा रहे ये अपने मन की कर रहे वो अपने मन की कर रहे, उन्होंने एक दिन सबको बुलाया, सब रात को जुड़ेंगे 8 बजे मीटिंग हुई, सबको अलग अलग करो। समझ पा रहे परिवार छोटे छोटे हो गए, अब सब अपने घर के मुखिया है। क्लियर आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? यहाँ भी यही होता है दोस्त। इसका मतलब क्या है गोलू बात करें, अगर साइटोप्लाज्म कम है दीदी बात करें तो इफिशिएंटली न्यूक्लियस क्या करता है बेटू, सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे बेटू बात करें साइटोप्लाज्म का लेवल बढ़ जाता है, मतलब दीदी सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, पूरी बात करें न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है। सोच पा रहे? इसलिए गुड़े बात करें, अब आपको समझ में आया दोस्त ये क्या है दीदी बात करें। अगर अपन बोले बेटू बात करें क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब क्या बेटू बात करें सेल छोटी थी तो उसकी भी थी, मतलब क्या था गुड़े बात करें जितना न्यूक्लियस है उतना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब दीदी बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, साइटोप्लाज्म। सोच पा रहे? जब साइटोप्लाज्म कम है दीदी बात करें तो मतलब क्या आएगा, आपकी KI ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? अपने क्या बोले न्यूक्लियस तो जितना है वो उतना ही रहेगा, न्यूक्लियस तो जितना है वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। गुड़े बात करें मतलब ये नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदलता है गुड़े बात। जब ये बड़ा हुआ तो बताओ साइटोप्लाज्म कितना सारा हो गया, न्यूक्लियस बड़ा है गोलू का थोड़ी बहुत बड़ा है। सोच पा रहे हो? न्यूक्लियस में यार क्या बढ़ेगा, कुछ सोचो जरा, क्रोमोसोम तो उतने ही रहेंगे दोस्तों, क्रोमोसोम तो उतने ही रहेंगे, लेकिन दीदी बात करें जैसे ही साइटोप्लाज्म बढ़ता है दीदी उस समय न्यूक्लियस को लगता है कि अब भाई देखो रियल बताया ना तो न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, न्यूक्लियस टेक उतना ही रहता है। लेकिन गुड़े बात के साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा बढ़ जाता है किसी कंट्रोल में रहता है, तो फिर उस समय दीदी बात का न्यूक्लियस अपना डिवीजन करके कितने बनाता है, 2 न्यूक्लियस बना लेता है। सोच पा रहे? अब अलग अलग करो। अब सोचो एक केस से इतना सारा साइटोप्लाज्म था कि नहीं था, अब गुरु जब 2 हो गए तो बताओ आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया, तो बताओ कम हो गया साइटोप्लाज्म की नहीं कम हो गया,
क्लियर है? इसका मतलब क्या है बेटा, बात करें कि अगर हमारे पास साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज्यादा है तो गुड़िया बताओ KI क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर दीदी बात करें, हमने जैसे बेटा बात करें क्या हुआ, साइटोप्लाज्म बड़ा, न्यूक्लियस डिवीजन करके 2 सेल बनाई, गुड़िया बात करें बताओ एक एक सेल में आधा आधा साइटोप्लाज्म रह गया नहीं रह गया। जैसे ही साइटोप्लाज्म दीदी बात करें आधा हुआ, गुड़िया बात करें वैसे ही देखो साइटोप्लाज्म क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो KI क्या हो गया, बढ़ गया। सोच पा रहे, मतलब अगर KI की वैल्यू गुड़िया बात करें क्या है, रिजल्ट क्या मिला बेटू बात करें, अगर KI क्या है बताओ गुड़िया बात करें, KI क्या है, ज्यादा है, KI अगर बेटू बात करें क्या है, हाई है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें, सेल जी, नो सेल डिवीजन, हाँ की ना, नो सेल डिवीजन। लेकिन गुड़िया बात करें दूसरा ऑप्शन क्या हुआ बेटा बात करें, अगर KI की वैल्यू गुड़िया बात करें क्या होगी, दीदी बात करें लो हो गई, मिनिमम हो गई। समझ पा रहे हैं? अब मिनिमम कब होगी बेटू बात करें, ड्यू टू मोर साइटोप्लाज्म, किसकी वजह से बेटा बात करें, ड्यू टू मोर साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन, इसको अपने बोला था सेल ग्रोथ, याद है। अगर गुड़ी बात करें साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ गया, मतलब KI क्या हो जाएगा दोस्त, नीचे वाली चीज बढ़ रही बोलो, तो ऊपर वाली चीज KI क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब गुड़ी बात करें क्या करेगा, सेल, दीदी बात करें क्या करेगा, सेल कैन डिवाइड, हाँ कि ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि करेगा ही करेगा, सेल दीदी बात करें हाँ कि ना, विल डिवाइड। ये क्यों होगा बताओ गुड़े बात करें, मतलब यहाँ पे सेल गुड़े बात करें या जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है गुड़े बात करें एक्टिविटी कंट्रोल करने में। लेकिन यहाँ पे जब तक गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म कम है, KI ज्यादा है, न्यूक्लियस का दीदी बात करें कंट्रोल रहता है। अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियस गुड़े बात करें कंट्रोल एफिशिएंटली ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, बट गुड़े बात करें मोर, बट गुड़े बात करें ड्यू टू मोर ग्रोथ इन साइटोप्लाज्म द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स गुड़े बात करें वैल्यू डिक्रीजेस, देन the action of क्या न्यूक्लियस, हाँ कि ना, फेल टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल। 2 लाइन लिखना है इसमें आपको, 2 लाइन कौन सी लिखोगे बेटू बात कर, यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखेंगे बताओ बेटू बात करें, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइटोप्लाज्म मिनिमम देन द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करें विल बी मैक्सिमम, ओके। देन गुड़िया बात करें तब क्या होगा बताओ गुड़िया, तब न्यूक्लियस कंट्रोल efficiently activity of cells, then nucleus efficiently control efficiently, हाँ कि ना, क्या बताओ पूरी बात करें, एक्टिविटी ऑफ सेल, एक्टिविटी ऑफ सेल, बहुत अच्छी। व्हाट द वैल्यू ऑफ साइटोप्लाज्म पूरी बात करें, बिकम मोर डेवलप, है कि नहीं, या मोर इंक्रीजेस, देन द वैल्यू ऑफ कैरियोप्लाज्म इंडेक्स विल डिक्रीजेस। यदि बात करें इन दिस केस द कंट्रोलिंग एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस, हाँ कि ना, क्या हो जाएगी, विल बी फेल, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस फेल, हाँ कि ना, क्या के लिए, टू कंट्रोल एक्टिविटी, वो हो जाएगा दीदी बात करना, ठीक है, ऑफसेट। चलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये है गुड़ी बात करें क्या, KI क्या होता है दोस्त, KI क्या पूछ रहा है आपसे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है गुड़ी बात करें, 2 चीजों का रेशियो। बस मेरे पास दीदी बात के दिमाग में इतनी चीजें रहना है। आपसे बोला था गुड़ी बात कर, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, कंट्रोल ऑफ सेल होता है, कोशिका का क्या होता है, नियंत्रक होता है। अगर गुड़ी बात करें उसका जब तक प्रभाव है तब तक गुड़ी बात कर सेल वैसी फंक्शन करेगी। जैसे गुड़ी बात करें जब लोग इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं या इतना सारा साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है कि उसका कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस समय सेल क्या कर जाती है गुड़ी बात करें, डिवाइड कर जाती है। तो डिवाइड होने के लिए जिम्मेदार क्या है गुड़ी बात करें, KI का हाई होना कि KI का लो होना, KI का लो होना। सोच पा रहे दोस्त, क्योंकि नीचे साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन की बात कर आएगा कि KI का ज्यादा होना बेटा बात करें सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि KI का कम होना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ KI बेटू बात के is not की बुरे बात करें permit the minimum value of KI permit cell division, हाँ कि ना। लिखो बेटा बात करें, जल्दी लिखो फटाफट। एस फेज से जब बुरे बात करी गुजरा तो बताओ क्या हुआ, DNA का क्या हुआ दोस्त, रेप्लिकेशन। DNA का रेप्लिकेशन हुआ, मतलब DNA का दीदी बात कर पता है क्रोमोसोम नहीं बढ़ा,
पूरे बात करें क्या बढ़ गया, डीएनए कंटेंट बढ़ गया, मतलब कंडीशन इस तरीके से आई। इस तरीके से मतलब कंडीशन क्या हुआ, जरा देखो पूरी बात कर, इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था, बोले तो सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे क्या था पूरी बात करें, काइनेटोकोर, दो प्रोटीन की डिस्प्लाई स्ट्रक्चर पूरी थी, अभी भी है, हाँ, जिसपे कौन जुड़ता है, स्पिंडल स्पिंडल फाइबर। फाइबर। और इस तरीके से पूरी बात करें, आपका डीएनए जो डीएनए था दीदी बात करें 2 स्ट्रैंड के फॉर्म में, वो कितने स्ट्रैंड में आगे बोलो बात करें, 4 स्ट्रैंड में, 4 स्ट्रैंड में। दिख रहा है, सी ए और सी ए, देखा दोस्त, सी ए और ये सी ए, मतलब बताओ ये टोटल कितना है, बताओ पूरी बात करें 2C, और ये भी कितना हो गया 2C, और दोस्त क्रोमोसोम कितना है बोलो, अभी क्रोमोसोम तो एक ही है कि नहीं है, मतलब यदि बात करें अभी भी 1 क्रोमोसोम ही है। अब ये जो डीएनए है वो कितना हो चुका है 2C से, बताओ पूरी बात करें, डीएनए पूरी बात कर हो चुका है 4C, कितना हो चुका है दोस्त, 4C हो चुका है, समझ पा रहे पूरी बात करें। और एक क्रोमोसोम की पूरी बात करें जो ये मतलब ब्रांच बनी थी बात करें आफ्टर डिवीजन, समझ पा रहे हो, इसको अपन क्या बोलते हैं पूरे, क्रोमेटेड, क्या बोलते हैं, क्रोमेटेड। और दीदी बात करें ये एक ही क्रोमोसोम की है बेटा, किसकी है बोलो बात करें, बताओ एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है कि नहीं है, एक ही क्रोमोसोम के पार्ट, इसलिए पूरे इनको अपन आपस में क्या बोलते हैं, दीदी बात करें ये इसकी क्या है, सिस्टर, और बताओ पूरी बात करें इसकी ये क्या है, सिस्टर, ये इसकी सिस्टर है और ये इसकी सिस्टर है, इसलिए पूरी आपस में इनको अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें, सिस्टर क्रोमेटेड, सोच पा रहे, सिस्टर क्रोमेटेड। और ये पूरी बात का अपने बोले ही बेटू बात करें, ये क्या है, ये तो दिख रहा है आपको, काइनेटोकोर, क्या है दोस्त, और काइनेटोकोर पे दीदी याद है अपन ने क्या बोला था, ऊपर क्या था बेटा, पोल पर सेंट्रियोल थे कि नहीं थे, क्या थे गुड़िया ये सेंट्रियोल। तो बेटा बात करें दो रीजन पे क्या होते हैं, सेंट्रियोल, ये प्लांट में मिलेंगे कि एनिमल में मिलेंगे, बहुत अच्छे दोस्त, सेंट्रियोल हमारे पास दीदी प्लांट में एब्सेंट होते हैं। और आपको पता है वीडियो बात करें कि सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर, बहुत अच्छे। और स्पिंडल फाइबर गोलू बात करें आगे कहाँ जोड़ते हैं बेटा, आगे जोड़ते हैं वीडियो बात करिए काइनेटोकोर पर, ऐसे नीचे से आ रहा होगा, तो ये काइनेटोकोर से आके दीदी बात करें कहाँ जुड़ते हैं, सेंट्रियोल पर, मतलब एक तरफ तो वीडियो बात करें आपके स्पिंडल फाइबर, एक तरफ तो स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं किससे, सेंट्रियोल से, और दूसरी तरफ कहां जुड़े होते हैं बेटा बात करें, काइनेटोकोर पर, और वीडियो बात करें क्या करते हैं अपनी तरफ, वीडियो बात करें क्या करते हैं, पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं, सोच पा रहे, नीचे वाला नीचे खींचेगा और ऊपर वाला कहां खींचेगा, वीडियो बात करें ऊपर खींचेगा। ये अपन दीदी ज्यादा डिटेल में कहां पढ़ेंगे, मियोसिस में, सोच पा रहे, पर मैंने फिर भी आपको दीदी बताना चाहा कि एक क्रोमोसोम दीदी बात करें किस तरीके से रेप्लिकेशन करता है और क्या क्या उसमें बेटा बात कर दिखता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो बात करिए, पुल कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ, वीडियो खींच रहा है बताओ, पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंट्रियोल। तो बेटा बात करिए ऊपर चला जाएगा और ये बेटा नीचे चला जाएगा। अभी बताओ दोनों क्रोमोसोम बेटा पूरे में रीजन क्या हो चुके, सेपरेट हो चुके, बस केवल कहां जुड़े बेटा बात करें, सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पे। ये सेंट्रोमियर रीजन तो है, क्या है बोलू ये, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर पे दीदी बात करें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, इसके अलावा और कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये वीडियो बात करें अपना इतना काफी होता है, ठीक है। तो चलो आगे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।